अगले वाक्य की तरफ गमन करते हैं। अगला वाक्य है एकांत गुहायाम मुक्तान सुख गोष्ठी। इसका अर्थ हुआ कि एकांत रूपी गुफा में, एकांत गुहायाम, एकांत गुफा में बैठकर योगी मुक्त आसन में सुख गोष्ठी में विचरण करता है, बैठता है, आनंदित होता है। अब इसकी एक एक परत को खोलेंगे। सन्यासी एकांत रूपी गुफा में बैठकर या एकांत में रहकर सुखपूर्वक विचरण करता है, रहता है या सुखपूर्वक जीता है। पहले तो कुछ भ्रम हो सकते हैं लोगों को, उनको दूर करेंगे। और पहला भ्रम यही है कि एकांत की गुफा में एकांत नहीं, एकांत ही गुफा बन जाए। ऐसा मत समझना कि किसी गुफा में, हिमालय की गुफा में जाकर बैठ जाएं, या किसी अन्य पहाड़ी में जाकर बैठ जाएं, या फिर किसी जंगल में पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाएं, कहीं दूर चले जाएं, किसी की आवाज़ ना सुने, किसी को देखें नहीं, अपने आसपास लोगों से दूर हो जाएं। ये इसमें अर्थ नहीं है। इसका जो अर्थ है वो दूसरा है। इसका अर्थ ये है कि हर वस्तु अपने आप में होती है, वह दूसरे के गुणों को ग्रहण नहीं कर सकती। लेकिन अगर ऐसा वो समझने लगे कि उसमें अन्य गुण हैं, तो वो अपने से दूर होकर अपने ही गुणों से हाथ धो बैठेगी। अपने गुणों में स्थिरता एकांत है, धर्म ही एकांत है। वस्तु का अपने स्वभाव में स्वस्थिर होना, जो महावीर ने कहा है कि किसी भी वस्तु का अपने स्वभाव में होना ही धर्म है। जब कोई वस्तु अपनी जैसी हो जाती है तो वह उसका धर्म है। जैसे नदी बहती है और पत्थर ठहरा रहता है, रुका रहता है, स्थिर रहता है। पत्थर बहे ना, वरना तो वो पत्थर रहेगा कैसे। पत्थर बह नहीं सकता, पत्थर ठोस है, ठोस ही होता है, वो अपने जैसे गुण ही प्रदर्शित करेगा। ठोस भी अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन जो जैसा है वो वैसा ही गुण प्रदर्शित करे। पत्थर पत्थर ही बना रहे, बर्फ ना बने। नदी बहने का नदी में गुण है, नदी बहती है, उसमें बहने का गुण है, तो वो बहे और अपनी प्रक्रियाओं से बहे। नदी की तरह ही बहे, हवा की भी तरह ना बहे। नदी का सिर्फ यही गुण नहीं है कि वो बहती है, बहने के मामले में भी भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे हवा बहती है, हवा का बहना और नदी का बहना, हालांकि दोनों में बहना कॉमन है, लेकिन फिर भी अपने अपने गुण हैं, अपने अपने धर्म हैं, अपने अपने स्वभाव हैं। तो अपने स्वभाव में उसको लौटना पड़ेगा। नदी नदी जैसी ही हो। हम कभी भी नीम के पेड़ पर सेब नहीं लगा सकते। नीम को नीम जैसा ही होना चाहिए, यही सुंदरता है। और सेब को सेब जैसा होना चाहिए, यही सुंदरता है। लेकिन हम अगर सेब को नीम बनाने चलें, निबोरी बनाने चलें, कभी भी सेब निबोरी नहीं बन पाएगी। सेब निबोरी बन ही नहीं सकती, क्योंकि उसके स्वभाव में कड़वापन नहीं, मिठास है। और सेब को सेब ही होना चाहिए। अगर वो निबोरी बनने की कोशिश करे भी तो क्या बन पाएगी? बनेगी भी नहीं, और अपने स्वाद से हाथ धो बैठेगी। आदमी भी ऐसा ही करता है। आदमी अपने स्वभाव को पहचान भी नहीं पाता और आसपास की विभिन्न मान्यताओं को इकट्ठा करके और उनसे ही दुर्गंधित हो जाता है, अपने से दूर हो जाता है। उसकी पहचान फिर अपनी पहचान नहीं रह जाती। सारी पहचानें इधर उधर से इकट्ठा करके अपने आप को वही समझने लगता है जो समाज ने, परवरिश ने, परिवेश ने बना दिया है उसको। कुछ वाणियाँ, कुछ परिभाषाएं, कुछ झूठ उसके ऊपर लाद दिए जाते हैं, बल्कि लादे भी नहीं जाते, वो लाद लेता है। वो जो देखता है, वो जो अधूरापन रखता है देखने में, वही अधूरापन उसकी परिभाषा बन जाता है। हम सिर्फ अधूरी ही परिभाषा कर सकते हैं। दुनिया की हर परिभाषा अधूरी रह सकती है, क्योंकि अगर हम परिभाषाओं के पार जाकर जीवन को देखने लगें तो फिर जीवन मिलेगा, परिभाषाएं गायब हो जाएंगी। हम परिभाषाएं जो भी देते हैं, संकेत जो भी देते हैं,
हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो संकेतों के अलावा और कुछ भी नहीं होते, संकेत ही होते हैं। जैसे हम फूल को फूल कहते हैं, फूल फूल ही है, ये फूल को नहीं पता है, आदमी ही सिर्फ फूल को फूल कह रहा है, जबकि फूल ने आज तक फूल को फूल नहीं कहा। तो संकेत है। अब जो भी कहेगा फूल, तो हमें पता चल जाएगा कि जो बगीचे में खिलता है उसकी बात हो रही है, कुछ रंग बिरंगे उसके दृश्य होते हैं, और किसी में खुशबू होती है, किसी में खुशबू नहीं होती, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ होती है। लेकिन वो क्या होती है ये हम इसलिए भी नहीं जान पाते क्योंकि हम उसको फूल कह देते हैं। क्योंकि अगर एक बार हमने फूल कह दिया, उसके बाद में जानने की ज़रूरत ही क्या है, कह दिया ना कि यह फूल है, अब तो क्लियर ही हो गया, अब बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। क्योंकि तुम तो सोचते हो कि तुम जानते हो कि यह क्या है, तुमने कह तो दिया कि यह फूल है, और तुम उसके बारे में अब ज़्यादा नहीं जान पाओगे। क्यों नहीं जान पाओगे? क्योंकि एक बार तुमने निश्चित कर लिया। और हम जब अपने आप को निश्चित कर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हम यही हैं। जैसे फूल के बारे में कहा नहीं जा सकता कि यह फूल ही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फूल ही है, ये कुछ और भी क्या तत्व है ये, इसकी जो ये नरमियां हैं, इसकी जो पंखुड़ियां हैं, ये क्या बताती हैं, ये क्या रहस्य है। प्रकृति के किसी भी रहस्य को पूरी तरह से परिभाषाओं के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, उसे सामने लाया ही नहीं जा सकता। हम जितना भी उसको सामने लाने का प्रयास करेंगे वो और भी अलग प्रश्नों को जन्म देगा। हम सिर्फ जानने से इतना ही जान सकते हैं। अगर अपना जानना, अगर अपनी गहराई, अगर अपनी खोज गहरी से गहरी जाती है तो सिर्फ एक ही बात सामने आती है कि जाना नहीं जा सकता। आदमी जानने के बाद एक ही बात जानता है कि नहीं जाना जा सकता, बस पिया जा सकता है। पानी की कितनी भी परिभाषाएं करो, उजाले की कितनी भी परिभाषाएं करो, क्या तुम कोई भी परिभाषा उजाले की कर सकते हो? तुम उजाले की कोई भी परिभाषा नहीं कर सकते। और सब उजाले एक जैसे नहीं होते, कोई परिभाषा नहीं कर सकते। तुम तो उजाला उससे कहते हो जिसमें दिखाई दे दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें उजाले में ही नहीं दिखाई देती। जैसे तारे आपको उजाले में नहीं दिखाई देते। चाँद, सूरज और चमकती हुई आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई देती हैं दिन में, क्योंकि उजाला है। सच ये है कि तारों के सापेक्ष देखें तो उजाला ही अंधेरा है, क्योंकि उसी की वजह से तो देख नहीं पा रहे हैं। ठीक वैसे ही जब रात होती है तो हम बहुत सी चीज़ें रात में देख पाते हैं, दिन में नहीं देख पाते। बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी। उल्लू के लिए तो रात ही दिन है ना, उसके लिए तो रात ही उजाला है। अंधेरे और उजाले में कोई खास अंतर नहीं होता, वो एक अनुपात होता है कुछ विशेष पदार्थों का, विशेष आयाम का, विशेष माध्यम का। दरअसल हम जिसे प्रकाश कहते हैं वो भी पूरा प्रकाश नहीं है। अंधेरा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कम प्रकाश है, और प्रकाश कुछ नहीं, थोड़ा सा कम अंधेरा है। और सच ये है कि ये भी हमारे सापेक्ष है। अगर उजाले को आप और भी देखने जाओगे तो उजाले और भी बड़े उजाले हैं, और भी गहरे उजाले हैं। उजाले ऐसे ऐसे हैं कि तुम्हारी तो आंख भी सहन नहीं कर सकती। आप सूरज की तरफ भी देख नहीं पाते, आप कहाँ देखेंगे? आप सूरज की तरफ नहीं देख पाते। और सूरज से भी गहरे उजाले हैं। सूरज तो कुछ भी नहीं है, और सूरज को भी तुम देख नहीं पाओगे। तो तुम किन उजालों की बात कर रहे हो? कौन से उजाले? अगर उन उजालों को देखा जाए तो ये तो अंधेरे हैं जिन्हें तुम उजाले कहते हो। जिन्हें तुम उजाले कहते हो वो तो खुद अंधेरे हैं। इसलिए ये बात जानना जरूरी है कि हम किस चीज़ को कितना महत्व दे रहे हैं। तो हम अपनी परिभाषाओं को बहुत ही थोथला बना देते हैं। जैसे रात में बल्ब जलता है, लेकिन बल्ब धूप नहीं है, बल्ब से भी उजाला होता है, लेकिन बल्ब वैसा उजाला नहीं कर सकता जैसा उजाला धूप करती है। और वैसे भी बल्ब किसी भी पेड़ को वो पोषक तत्व नहीं दे सकता, पेड़ को बड़ा नहीं कर सकता। धूप में जाने कितने गुण हैं जो विभिन्न वस्तुओं, विभिन्न पदार्थों को जन्म देने में समर्थ है, बीज को उगाने में समर्थ है। धूप सागर से पानी सोख सकती है, बादल बना सकती है, लेकिन बल्ब का उजाला नहीं बना सकता। बल्ब के उजाले में इतने गुण नहीं है, गुण हैं लेकिन बहुत कम गुण हैं। लेकिन धूप में इतने गुण हैं कि आदमी का निर्माण ही धूप से हुआ है। आदमी के शरीर में धूप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ी भूमिका निभाती है उसके जीवन में। इसलिए धूप एक गहरी बात है, और हम उजाले को उजाला ही कहते रहते हैं।
लेकिन उजाले भी कितने और अंधेरे भी कितने, कौन से उजाले और कौन से अंधेरे, ये हमारी परिभाषाएं बहुत छोटी हैं। जीने की दुनिया में इनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन हाँ, संकेतों की दुनिया में इनका महत्व है और इनका उपयोग करना चाहिए। इनके उपयोग करने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखो आप कि सिर्फ इतना ही हमें नहीं करना है, इन संकेतों में रह नहीं जाना है। जीते समय, घूमते समय, पीते समय याद रखो कि हमें पूरा अनुभव करना है, जीना है। जीते समय परिभाषाएं ना बोलो, बोलते समय बोल लो। अपने से जो सूचनाएं दूसरे तक पहुंचानी है, ठीक है, उसी के लिए भाषा होती है, लेकिन भाषा बस थोड़ा सा संकेत होती है, संकेत ही होती है, संकेत के अलावा और कुछ भी नहीं होती। लेकिन संकेतों को आप निष्कर्ष ना समझें। आप जिस भी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे वहां से एक नया अवलोकन शुरू हो जाएगा। जितने भी अब तक निष्कर्ष निकाले गए हैं, उन निष्कर्षों से एक और अवलोकन, एक और ऑब्जर्वेशन शुरू हो गया है कि यहाँ से और भी हमें कुछ और खोजना चाहिए। हर खोज जब पूरी हो जाती है तो एक नई खोज बन जाती है। किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर पूरा दे दिया जाए, उसके बाद में ज़्यादा कुछ नहीं होता, जवाब कभी नहीं दिए जाते, बल्कि और प्रश्न खड़े हो जाते हैं। एक प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद में जो भी उत्तर आता है उस उत्तर के ऊपर प्रश्न खड़े होते हैं, और कुछ नहीं होता। कभी पूरे उत्तर दिए ही नहीं जाएंगे और कभी पूरे उत्तर दिए भी नहीं गए, ना दिए जा सकते हैं। और यह सुंदर बात है कि दिए नहीं जा सकते। अगर सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाते, उसके बाद जीवन में जीने जैसा कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ बेकार हो जाता, सब कुछ नीरस हो जाता, हर बात से ऊब पैदा हो जाती। और याद रखो, हम जिस चीज़ को जान जाते हैं उससे हमें ऊब पैदा होती है, उससे हम बोर हो जाते हैं, बोरडमनेस हमारे ऊपर हावी हो जाती है। और कितनी भी बड़ी बात हो, अगर आपको उसका खोखलापन समझ में आ गया है, उसके बाद में वो आपके किसी भी काम की नहीं बची। जैसे आप झुंझुना आज नहीं बजा सकते, बचपन में बजाया होगा। बचपन में जो काम आपने किए थे आज वो आप काम नहीं करते, क्योंकि आप उन कामों को अब नीरस समझते हैं। आप समझते हैं कि वो तो बहलाने की बातें थीं। लेकिन याद रखो, बच्चों के लिए जो बहलाने की बातें थीं, और आज तो मैं समझ में आ गया कि वो बहलाने की ही बातें थी, लेकिन बच्चों के लिए वो बहलाने की बातें आज भी नहीं है। बच्चे तो समझते हैं कि यही ठीक है। बच्चे को बड़ा मज़ा आता है धूल में खेलने में, घरौंदे बनाने में, और आज भी वो उससे खुश होता है, और उसके लिए वो कोई मजाक की बात नहीं है, और उसके लिए वो कोई बहलाने की बात नहीं है। तुम देख रहे हो कि हम बच्चों को बहला देते हैं, कोई बात नहीं बेटा ये ले टॉफ़ी खा ले, कि बेटा ये ले चॉकलेट लेके आ। चॉकलेट उसके लिए बहुत बड़ी बात है, उसके लिए जो खुशी दे रही है उसके लिए तुम, वो बहुत मायने रखती है। उतनी खुशी, जितनी खुशी बच्चे को हो रही है उतनी खुशी तुम्हें नहीं हो रही है, और तुम समझ रहे हो कि मात्र चॉकलेट ही तो है, उससे क्या खुशी होगी। लेकिन बच्चे से पूछो, बच्चे के सापेक्ष वो बहुत बड़ी बात हो गई और बहुत बड़ी खुशी हो गई वो उसके लिए। आपके लिए बड़ी से बड़ी बात भी खुशी नहीं हो सकती। इसीलिए ये मत समझिएगा कि परिभाषाएं आप जो देते हैं वही होती हैं। आपकी ही परिभाषाएं वही नहीं होती। आपकी ही कितनी परिभाषाएं बदल गई। आपका शरीर बदल गया, आपका सोचना बदल गया, आपका ढंग ढर्रे बदल गए। क्या आप वही हैं जो बहुत छोटे थे तब थे? ठीक वैसे ही जैसे बच्चे तुम्हें छोटी छोटी बातों पर खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दिन तुम्हारी जो आज स्थिति है, तुम कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद जब देखोगे तो तुम अपनी इन्हीं बातों पर हंसोगे, जिन बातों को आज तुम बहुत बड़ा मानते हो। क्योंकि दुनिया में हर चीज़ जो गुजर जाती है छोटी हो जाती है, छोटी हो जाती है, और उसके बाद में उससे ऊब हो जाती है। बच्चों के घरौंदों को तुम घरौंदे कहते हो, लेकिन तुम अपने घरों को भी घरौंदे कहने लगोगे। तुम्हारे जो घर हैं ये भी घरौंदे जैसे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। दीपावली के दिनों में मैं देखता हूँ कि बच्चे नकली बंदूकें लेकर आते हैं, उसमें फिर चमंचे भर देते हैं और चमंचे चलाते रहते हैं। तुम कहते हो कि वो नकली बंदूक है, चलाने तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी थोड़ी असली बंदूक हो गई है। तुम कहते हो ये असली बंदूक है, क्या गारंटी है कि ये असली ही बंदूक है जो तुम्हारे हाथ में है? बच्चों के खिलौने के अपने उनके जैसे खिलौने हैं, तुम्हारे खेलने के अपने जैसे खिलौने हैं। दोनों बंदूकें हैं तो खिलौने ही। तुम भी बहलाते हो अपने आप को कि मेरे पास बंदूक है, देखो मैं किसी को डरा सकता हूँ। और वो बच्चे भी चढ़ाते हैं बच्चों को कि देखो मेरे पास बंदूक है और देखो मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं चमंचा चला रहा हूँ। तुम भी चमंचा चला रहे हो, तुम बच्चों से कुछ भी अलग नहीं हो। तुम्हारे जीवन में भी चमंचे ही हैं। तुम चारों तरफ देखोगे तो तुम चमंचे चलाने के अलावा कर क्या रहे हो? हर चीज़ चमंचा है। किसी से तुम्हारी बहस हो जाती है, तुम चमंचा चला देते हो। लेकिन इससे हो क्या जाएगा? तुम अगर दूसरे पर हावी हो जाओगे, इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा?
क्या तुम्हें कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी? एक वक्त पर आकर ये बातें तुम्हें बहुत ही क्षुद्र दिखने लगेंगी। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर विभिन्न परतें जो बन गई हैं परिभाषाओं की, वो परतें खोखली हैं। उन परतों को तुम्हें बड़ी सतर्कता के साथ और सावधानी के साथ देखना होगा। उनके आर पार होना होगा, उनसे रूबरू होना होगा। उनसे भागो मत, उनको देखो, सोचो उसके बारे में, उससे प्रश्न करो। प्रश्न जब जितने अधिक प्रश्न करोगे और जितने निष्पक्ष होकर जवाब दोगे, उतने ही तुम वर्तमान स्थितियों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाओगे। तुम्हें बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। इन परिभाषाओं से पार होना है, अस्तित्व से रूबरू होना है, सारी परिभाषाओं को समाप्त करना है। जो जैसी हैं उनको वैसे ही देखना है, अपने अनुसार नहीं देखना है, क्योंकि तुम उसको अधूरा देखते हो। जिस दिन तुम चीज़ों को पूरा पूरा देखने लग जाओगे, आनंद भी पूरा पूरा हो जाएगा। आदमी के देखने का ढंग ही उसका आनंद है। अगर वो बहुत छोटी बात ही देखता है हर बात में, तो वो छोटी ज़िंदगी जीता है। और जब बहुत बड़ी चीज़ को कोई छोटी बनाकर देखे, तो उसके बाद में ऐसा ही होता है कि बोरडमनेस उसके ऊपर हावी होने लगती है। उसके साथ ऐसा ही होता है कि उसे अचानक पता चल जाए कि उसे जो मिला वो बहुत छोटा सा था, और वो बहुत बड़े हिस्से में से वो बहुत छोटा सा हिस्सा देख पाया। हमारी नज़र तो देखो, इतने बड़े ब्रह्मांड में हम पृथ्वी पर रहते हैं, और पृथ्वी इस ब्रह्मांड में एक कण के बराबर ही तो है। लेकिन फिर भी हम परिभाषाएं देते हैं ऐसी पृथ्वी पर रहकर, फिर भी हम छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बना लेते हैं। यही तो, जब आदमी को यह पता लग जाए कि वो तो धारा का एक अंश मात्र थी, जैसे बूंद हो एक नदी की, जैसे वो बहती हुई नदी में एक बूंद की भी एक छोटी सी कण के बराबर की धारा हो, जब उसे इतना पता चल जाए कि हमारी परिभाषाएं इतनी ही सी थी, यही देख पाते थे हम। दरअसल तुम्हारा जो मन है ना, इस मन ने सिर्फ और सिर्फ सिकुड़ाव दिया है, तुम्हें एक जगह कैद कर दिया है। अगर तुम अपने को ना फैलाओ ना सिकुड़ाओ, अपनी तरफ से तुम कुछ भी ना करो, अपने आप को छोड़ दो, तुमने जो इकट्ठा कर लिया है वो इकट्ठा होता भी नहीं है, होता नहीं है, लेकिन तुम समझते हो कि इकट्ठा है, हुआ नहीं है। तुम सोच रहे हो कि हो गया है, नहीं हुआ है, बस तुम उसको देख नहीं पा रहे हो। जब तुम देख लोगे, देखना या ना देखना होता है, इकट्ठा कुछ नहीं होता। तुम्हारा मन कुछ नहीं होता, बस तुम्हारी जीवन की कुछ दृष्टियां हैं, कुछ ध्वनियां हैं, कुछ अनुभूतियां हैं, कुछ संवेदनाएं हैं, जो तुम्हारा मन बन गई है। तुम्हारी इंद्रियों के रास्ते जो सभी इंद्रियों से मिलकर बन जाता है, उसी को तो मन कहते हैं। तुमने जो देखा, तुमने जो सुना, तुमने जो छुआ, तुमने जो चाखा, तुम्हें जो भी संवेदना हुई, वो संवेदना आज मन बन गई है। और मन तुम्हें उन्हीं डेफिनेशंस से मिला है, और वही सिकुड़ाव हैं, और उन्हीं की वजह से तुम छोटी छोटी बातों की परिभाषाएं देने लगते हो। अब तुम कहने लगते हो कि एकांत रूपी गुफा, इसका अर्थ ही होता है कि गुफा होती है कहीं, उसी में एकांत होता है। गुफाओं में कैसे एकांत हो सकता है? मन की अनुपस्थिति में एकांत होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मन का उपयोग नहीं, मैं कह रहा हूं कि मन का उपयोग अपने आप ही होता रहे, और हम मन पर ध्यान भी ना दें, अमन हो जाए। अमन का अर्थ ही शांति होता है। मन की अनुपस्थिति अमन है, और अमन का अर्थ ही शांति है, और अमन का अर्थ ही जीवन में प्रविष्टि है। अमन के गहरे अर्थों में हम यही कह सकते हैं कि हम किसी भी चीज़ को छोटा करके ना बोलें, किसी भी बात को सिकुड़ा करके ना बोलें, किसी भी दृश्य को इतना ही ना देखें जितना हमने देख लिया है। हमारी एक आँख वो भी है जो आँख की आँख है, जो आँख के पार है, और जो आँख के पार है, जो आँख के पार भी देखने की क्षमता रखती है, वो बड़ी बात है। तो तुम्हारी ये जो आँख है, ये ज़्यादा नहीं दिखा सकती, ये तो बस तुम्हारे शरीर के चलने फिरने के लिए है, जीने के लिए नहीं है।
तुम्हारी आंख भी अगर खुली हो तो वो देख नहीं पाती अगर तुम्हारी अंदर की आंख बंद हो तो। लेकिन जो अंदर की आंख है तुमने बाहर की आंख की गुलाम बना दी है, जबकि मामला उल्टा होना चाहिए था। काम की तो ऊपर ऊपर के काम की होती है, बाहर की ऊपरी आंख। जो अंदर की आंख की सहायता करती है, जैसे तुम किसी वाहन में जाते हो तो मंजिल पर पहुंचने के लिए वो तुम्हारी सहायता करता है। कोई भी वाहन, किसी भी वाहन में तुम बैठ कर जा रहे हो वो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है, तो वो एक माध्यम बन जाता है जाने का। ठीक वैसे ही तुम्हारे चलने फिरने खाने पीने के जो माध्यम हैं वो तुम्हारी बाहरी इंद्रियां हैं, लेकिन तुम्हारी आंतरिक इंद्रियां जीवन को जीने की इंद्रियां हैं। वहाँ से जीवन जीने की गहराई आती है और वो तुम हो असली में। यानी कि वो जो यात्री है, जैसे यात्रा करनी है, वो यात्री अंदर है और जो बाहर है वो वाहन है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है, बस वाहन चलते रहें। वाहन में आप बैठ गए और वाहन वाले से कहें, वाहन वाला पूछे कहाँ जा रहे हो, बोलो कहीं भी चलो। अरे कहीं कैसे चल सकते हो, तुम्हारी आंखें कहीं भी कैसे जा सकती हैं? तो तुम तय करोगे वहाँ जाएंगे, और तय करने वाली जो मुख्य शक्ति है उसी को ही मुख्य आंख कहते हैं, उसी को मुख्य कान कहते हैं, यानी कि आंतरिक शक्ति, आपकी शक्ति। तो जो बाहर की बातें हैं वो बाहर रहने दो, वो तो सिर्फ ऐसे ही हैं जैसे वाहन, माध्यम, बस काम चलाओ। आप किसी सड़क पर जा रहे हो, आपको आंख आपकी दिखाती है कि आपको ठोकर नहीं लगनी चाहिए, आप बीच सड़क पर खड़े मत होइए वरना टक्कर लग जाएगी। कोई सांप दिख गया तो वहाँ से अलग हट जाइए वरना डस देगा। तो ये तो बाहर सिर्फ आपकी सावधानी के लिए होते हैं, आपके लिए माध्यम की तरह होते हैं। उनको ज़्यादा ऊपर मत बैठाइए और उनसे परिभाषाएं लेकर, उनसे परिभाषाएं मत लीजिए। और हम यही करते हैं, हम उनसे ही परिभाषाएं लेते हैं। बाहर की बातें सुन ली, हो गया काम। कोई किताब पढ़ ली, हो गया काम। यही तो है, यही तो ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें छेड़ रहे हैं, तुम्हारे माध्यम हैं ताकि तुम पूरा पूरा जानो। वो तो बीज हैं, उनको पोषण तुम्हें देना है, और पोषण अंदर से आता है। बाहर से अगर आता पोषण तो बाहर अपने आप ही हो जाता, फिर जीने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ अपने आप ही होता रहता। तुम सिर्फ जियो, उसके अंदर से जो आ रहा है उसको वृक्ष रूप दो, उसको वृक्ष रूप में परिणत कर दो। इसलिए परिभाषाएं, मूल परिभाषाएं तो अंदर से ही आती हैं। मूल दुनिया तुम्हारी इस चार दीवारी से बाहर है, तुम्हारी इस सिकुड़ी हुई जंजीरों से बाहर है, जो तुम्हारी अपनी परिभाषाओं से निकलती है। उसको छोड़ो, उससे आगे जाना है। तो बाहर की तो बहुत गुफाएं होती हैं, एकांत गुहायाम। कौन सी गुफा? बाहर की गुफा नहीं, अंदर 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 वाली गुफा, मौन की गुफा। इतना समझ लो कि जहाँ पर हम निष्पक्ष हो जाएं, वहाँ पर फिर गुफाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह अपने आप में ही एक गुफा है। दरअसल जब हम छोटे बालकों को देखते हैं तो उनके पास ज़्यादा उत्तर नहीं होते, और इसीलिए उनके जीवन में मौज रहती है, आनंद रहता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा नहीं पता। इसलिए हर चीज़ को बड़े आश्चर्य से देखते हैं, और आश्चर्य आनंद का एक रूप है। आश्चर्य में आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं किसी भी चीज़ को देखकर। लेकिन आप फूल को फूल कह देंगे तो फूल को गहराई से कैसे देखेंगे? आपको आश्चर्य ही नहीं होगा फूल को देखकर। और जहाँ आपको एक्साइटमेंट, आश्चर्य होता है, जहाँ आपको वंडरनेस दिखती है, वहाँ पर आप प्रसन्न होते हैं। कुछ नया दिखता है, उसी को कुछ नया दिखना कहते हैं, ताजगी कहते हैं, फ्रेशनेस है। और आदमी में जितनी फ्रेशनेस है वही उसके जीवन की सुंदरता है। और आदमी अपने जीवन की सुंदरताओं को निरंतर खफाता जाता है, बेकार करता जाता है, जैसे जैसे उनको अधूरी परिभाषाएं देने लगता है, अधूरे उनके ज्ञान लेने लगता है, अधूरी सीखें सीख लेता है। अर्ध ज्ञान आदमी को मार देता है। अगर उसको ज्ञान ही ना हो तो उसकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होती है, जिसको ज्ञान होता ही नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि तुम बाहर की चीज़ें को देखो और तुम्हें ज्ञान ना हो। ज्ञान तो होता है तुम्हें। तुम्हारी समस्या ज्ञान नहीं है, तुम्हारी समस्या ज्ञान है। तुम बहुत सी चीज़ें जान गए हो, इस जानने को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, वरना तुम्हारे जीवन से आनंद तिरोहित हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में अगर तुम्हें आनंद चाहिए तो इन बाहर की झूठी दृष्टियों को किनारे करो, छोड़ो उनको। दरअसल सच ये है
हम जितनी भी दर्शन की परिभाषा करें वो झूठी परिभाषाएं होती हैं। हम दृष्टि की ही परिभाषा करते हैं। दर्शन की जैसे ही परिभाषा कर दी, दृष्टि की परिभाषा हो गई। दर्शन की कोई परिभाषा नहीं होती। दर्शन परिभाषाएं देता है, परिभाषा होते ही दृष्टि हो जाती है। दृष्टियों की परिभाषा दर्शन देता है, और जिसकी कोई परिभाषा नहीं होती वही दर्शन है। दृष्टि और दर्शन में यही तो अंतर है। दर्शन देखने वाला है, दृष्टि दिखने वाली है। जो दिख सकती है, दिखते ही दृष्टि हो जाती है, और जो दिखाता है वो दृष्टा, वो दर्शन है, वही दर्शन है। दर्शन कराता है, होता नहीं है। दर्शन होता नहीं है कभी, दर्शन कराता है। दर्शन अंदर से निकलता है। दर्शन सब्जेक्ट है, और याद रखना सब्जेक्ट कभी पकड़ा नहीं जाता। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कहते ही ऑब्जेक्ट हो जाता है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। दर्शन तो वो है जो सिर्फ दिखाए। जैसे आपकी आँख है, आपकी आँख सब कुछ देख सकती है, लेकिन आपकी आँख सिर्फ आपकी आँख को नहीं देख सकती। और जिस दिन आपकी आँख को देख लेगी, उस दिन आँख नहीं रह जाएगी, वो भी बाहर की कोई चीज़ हो जाएगी, वो दृष्टा नहीं रह जाएगा। याद रखना, अगर आप आईने में अपनी आंखें देखते हो तो वो आंखें नहीं होती हैं, आपकी नहीं है वो आंखें जो दिख रही, दिखते ही दिखाने वाला गायब हो जाता है। जो दिख गया वो दिखाने वाला नहीं है। दिखाने वाला और दिखने वाला दो होते हैं, और जो दिखाने वाला होता है वो मुख्य होता है। उसी में सारे दिखने वाले शामिल हैं, सारे दृश्य शामिल हैं, सारे दृष्टा शामिल हैं। वो दृष्टा भी नहीं है। वो कहने में, अब भाषा पंगु है, भाषा ओछी है, भाषा पहुंचती ही नहीं है वहाँ तक, तो क्या करें, बोलना पड़ता है। इसीलिए भाषा की बड़ी मजबूरी रही है। देखो, सच्ची बात यह है कि वो क्या है ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जितनी ऊंची से ऊंचा जितना शब्द दिया जा सकता है वो शब्द मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन फिर भी अगर मैं उसको बता ही दूंगा तो बताते ही वो नहीं रह जाएगा जो उसकी असलियत है। देखना तुम्हें ही पड़ेगा उसको अनुभव करने के लिए, उसको जीने के लिए, उस जिसको दर्शन कहते हैं। अब फिलॉसफी में हजारों परिभाषाएं, याद रखना फिलॉसफी में जितनी भी परिभाषाएं वो दर्शन की परिभाषाएं नहीं है। दर्शन शास्त्र नहीं हो सकता, और अगर दर्शन शास्त्र हो जाए तो उसके बाद में दर्शन समाप्त हो जाता है। दर्शन के कोई नाम नहीं होते, दर्शन भी नाम नहीं हो सकता, उसको दर्शन भी नहीं कहा जा सकता। अगर तुम उसको दर्शन कह दोगे तो उसके अंदर से हकीकत गायब हो जाएगी। दृष्टि और दर्शन में यही परिभाषा है, जो परिभाषा मतलब जिसकी हो सकती है वही दृष्टि है। इनमें जो मूलभूत अंतर है वो यही है कि दर्शन की परिभाषा नहीं हो सकती और दृष्टि की परिभाषा हो सकती है, और परिभाषा हो ही जाती है किसी भी बात की तो वो दृष्टि हो जाती है। और हम जब दृष्टियों के पार हो जाते हैं तो उसके बाद में हमें यथार्थ जीवन उपलब्ध होता है। लेकिन हम जिसको यथार्थ जीवन कहते हैं वो यथार्थ नहीं है। हम कहते हैं देखो भाई प्रैक्टिकल हो जाओ, वी प्रैक्टिकल, लेकिन सच्ची बात ये होती है कि वो प्रैक्टिकल नहीं, वो ही इम्प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल तो सीधी सी बात ये है कि हमारी परिभाषाएं पूरी नहीं हो सकती। हम अपने से ही प्रश्न नहीं पूछते। हमने अगर शब्द दे दिए तो वो प्रैक्टिकल कैसे हो गया? वो कैसे प्रैक्टिकल हो गया? यथार्थ वो है जो आप अधूरा, जिसको अधूरा बोलकर निश्चित नहीं कर सकते, जिसको पूरा पूरा ही देखना होगा। यथार्थ बात है यही कि आप पूरा देखो, उसको अधूरा मत देखो, पूरा देखो। उसके बारे में ओछी इधर उधर की एड़ी तिरछी बातें मत करो। अगर तुमने इधर उधर की बातें की, उसमें अगर तुमने कुछ तोड़ा मरोड़ा, इधर उधर किया, उसको छेड़ा, यही तो अयथार्थ है। यथार्थ तो बस है। बुद्ध ने इसी बात को तथाता कहा है। तथाता, जो जैसा है वैसा ही, उसमें हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। दर्शन ही दृष्टि नहीं, और दर्शन की परिभाषाएं नहीं होती। उसके बाद में ही जीवन बनता है। उसके बाद में ही जीवन की खुशबू गहनता पाती है, जीवन के आनंद फैलते हैं। अब हम अपने आसपास जो भी देखते हैं उस हर चीज़ के हमने नाम दे दिए, लेकिन उसके गुण और भी गहरे हो सकते हैं, लेकिन हमने नाम दे दिए इसलिए अब हम ज़्यादा नहीं जानेंगे।
क्योंकि बस पता है ना हमें। हम कहते हैं कि ये जो चल रहा है ये आदमी है। आदमी है? ये आदमी नाम ये दिया हुआ नाम है। आदमी है कि क्या रहस्य है? कोई रहस्य है। कोई रहस्य है तभी तो आदमी के बारे में इतना सोचा जाता है। कोई रहस्य है, कोई मिस्ट्री है, कोई आश्चर्य है। क्या वंडरनेस है, अस्तित्व का कण कण आश्चर्य है। इट्स अ मैजिक। दुनिया में हर चीज मैजिक है। आइंस्टाइन ने कहा है कि देखने के दो ढंग हैं। पहला तो यह ढंग है कि अगर देखो तो दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जिसको आश्चर्य कहा जाए, जिसको जादू कहा जाए। सब कुछ वही तो है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे संसार बहुत छोटा है, उसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर दूसरी दृष्टि से देखो तो पूरा संसार एक जादू लगता है, एक कण कण जादू है। किसी भी चीज की पूरी बात की ही नहीं जा सकती। क्या बात है, क्या समाया है हर बात में, कितनी गहराई है हर बात में। धूल के कण में भी बड़ी गहराई छिपी है, उसमें भी तो न्यूक्लियर पावर है और ये हम जान चुके हैं। कितनी गहरी बात हो गई। जिंदगी को देखने के यही दो ढंग हैं। सच बात यह है, इसके पीछे जो असली बात है वो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। वो ये है कि जिसकी हमने परिभाषा कर दी है वो हमें बुरा लगता है। कहते हैं ना कि कोई जादू नहीं है। आजकल तो ये बात बहुत चालू हो गई कि वैज्ञानिक बात करो, वैज्ञानिक। दरअसल वही अवैज्ञानिक बात होती है। वो जो कहते हैं कि वैज्ञानिक बात करो, वो कहते हैं कि जो हम जानते हैं उतना ही बोलो। लेकिन हम कितना जानते हैं? क्या हम पूरा जानते हैं? क्या हम जो जानते हैं वो पूरा है? क्या वो वैज्ञानिक है? क्या ये बात अवैज्ञानिक नहीं है कि हम जो जानते हैं उसी को हम पूरा कह रहे हैं और उसी को वैज्ञानिक कह रहे हैं? यही तो अवैज्ञानिकता है कि आप किसी भी बात को वैज्ञानिक तुरंत कह देते हो। विज्ञान तो यह है कि और जानो, उसको पूरा जानो। यही यथार्थ है। इसमें पूरा पूरा उतरो तभी तो जानोगे उसको। अगर हमने छोटा जान लिया, कुछ भी कुछ का कुछ कह दिया, उस पर दोबारा बात नहीं हुई, तुम्हें पता है सब वैज्ञानिकों का खंडन हो जाता है। क्यों खंडन हो जाता है? क्योंकि वो कुछ निश्चित कर देते हैं। और मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया है, डेफिनेटनेस इज डेथ। जो भी निश्चित हो जाता है वो मर जाता है, उसमें फिर मौज नहीं रह जाती, मस्ती समाप्त हो जाती है। अगर आपको जीवन की गहराइयों में उतरना है तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि सबसे पहले आप अपने ऊपर लदे हुए इन झूठे जंजालों को छोड़ो और नवीनता उतारो जीवन में। तो अंदर का जो एकांत है, जो अंदर की असलियत है, उसी को जीवन की गुफा कहते हैं। कि वहाँ से जानना शुरू करो, निष्पक्ष हो जाओ, एजिटेट हो जाओ, तथागत हो जाओ। यही है एकांत। सत्य बात तो यह है कि जीवन को जीने का आधार वास्तव में एकांत है। लेकिन एकांत क्या है वो हम नहीं जानते। एकांत तो ये जीवन है ही। चारों तरफ अगर तुम जैसा है वैसा ही देखोगे, सत देखोगे, तो पाओगे कि हर चीज़ शांत है। पक्षी उड़ जरूर रहे हैं पर शांत हैं, पूरे हैं। पेड़ बड़े हो रहे हैं लेकिन शांत हैं। आंधियां भी शांत हैं, महासागर भी शांत है। उफनता हुआ महासागर भी शांत है, क्योंकि महासागर को उफनना चाहिए इसलिए उफन रहा है। महासागर अपने गुणों में है और जो भी अपने गुणों में है वो शांत है। जो आग जला रही है, आग दरअसल जलाती नहीं है, आग जलती है। आग जल रही है, आग अपनी अग्नित्व में, अपने गुण में है। और जो अपने गुण में है वो शांत है, क्योंकि वो वैसा ही है, उसको वैसा ही होना चाहिए। जो जैसा है अगर वो वैसा ही है तो शांत हो जाएगा, और वही एकांत है। आग को आग जैसा होना चाहिए, ये आग का एकांत हुआ। सेब को सेब जैसा होना चाहिए, ये सेब का एकांत हुआ। निबोरी को निबोरी जैसा होना चाहिए, ये निबोरी का एकांत हुआ। और सत्य तो ये है कि एकांत ही सुंदरता है। चारों तरफ देखोगे तो पाओगे कि चारों तरफ यही शांति है, यही सौंदर्य है। सौंदर्य का अर्थ ही होता है हर चीज़ अपने जैसी है, अपने गुणों में है, अपने रूप स्वरूप में वैसी ही है जैसी उसको होना चाहिए। एक आदमी काला है तो काले को गोरा होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो काला है और उसी की अपनी सुंदरता बढ़ाई, जो उसके अंदर की अपनी संभावना है उसको बाहर आने दे, वो और सुंदर हो जाएगा। कालापन भी सुंदरता होता है। ये थोड़ी है कि कालापन असौंदर्य का प्रतीक है।
सांपों में सबसे अधिक सुंदर होता ही काला सांप है, सबसे अधिक सुंदर लगता ही वही है। कालेपन का या सफ़ेद का या पीले का कोई भी संबंध सुंदरता से नहीं होता है। सुंदरता वैसे ही अगर हो जाए जैसे तुम हो, और जैसे तुम होने चाहिए, अगर तुम वैसे ही हो जाओ तो तुम सुंदर हो जाओगे। तुम जैसे भी हो सुंदर ही होते हो। हर तत्व सुंदर ही होता है प्रकृति में। प्रकृति में कुछ भी असौंदर्य नहीं होता। असौंदर्य तो बनाए जाते हैं, और सौंदर्य बनाया बनाया है ही, बना बनाया है ऑलरेडी, वो पहले से ही है। जो जीवन पहले से ही मौजूद है, जो है ही, जिसको बनाना नहीं पड़ता, वो सुंदर है। और जो तुम्हारे अंदर से आ रहा है, जो आता ही चला जा रहा है, और तुम ऐसे ही होते चले जा रहे हो, वैसे ही हो जाओ। क्यों कुछ और बनने की कोशिश करते हो? और अगर तुम कुछ और बनने की कोशिश ना करो तो तुम सुंदर हो जाओगे, तुम सुंदर हो जाओगे। सौंदर्य यही है, और एकांत भी यही है। एकांत है जीवन। दरअसल हम जीवन को जीने के बहुत आधार खोजते हैं कि जीवन को ऐसे जी लें तो अच्छा होगा, जीवन के बारे में कुछ जान लें, कुछ ज्ञान प्राप्त कर लें तो अच्छा होगा, कुछ ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा, कुछ वैसा हो जाए तो अच्छा होगा, एक बार ऐसा घर बना लूँ तो अच्छा होगा, वैसा घर बना लूँ, उस पद पर चला जाऊँ, उस आदमी को एक बार दिखा दूँ कुछ करके, आखिर दुनिया के लिए कुछ दिखा दूँ कुछ करके, कोई मुझे मान ले, कोई मेरे पैर छू ले एक बार, कोई दब जाए मुझसे, कोई डर जाए मुझसे, किसी को मैं डरा डालूं, किसी से शादी कर लूं, साथ फेरे कर लूं किसी के साथ, किसी को पकड़ लूं, कुछ कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। ये जितना भी तुम करने जाते हो और अपने को बहुत बड़ा क्रिएटर बनाने लगते हो, जो क्रिएटिविटी है जो असली क्रिएटिविटी है वो तुम्हारे अंदर होती ही है। और बीज जैसा होता है, बीज वैसे ही बड़ा भी होने लगता है, अपने आप ही अपने गुणों को प्रदर्शित करने लगता है। जिसका बीज होता है वैसा ही वो बनता है। आप उसमें कुछ और नहीं बना सकते। आपने जो बीज बोया है उसमें आप कुछ और नहीं अदला बदली कर सकते। अगर बीज तुमने बोया है टमाटर का तो उस पर मिर्ची थोड़ी ही लगेगी, और मिर्ची लगाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन तुम यही करते हो, तुम मिर्ची लगाते हो उस पर। जीवन तुम्हारा जैसा है, तुम्हारी जैसी क्रिएटिविटी है, तुम्हारी जैसी प्रतिभा है, तुम उसको बाहर आने दो, वो अपने आप बनती हुई चली जाएगी। लेकिन तुम बीच में आकर के कुछ और ही करने लगते हो, कुछ औरों की सुनने लगते हो, तुम अपने स्वभाव से दूर जाने लगते हो। हमारा पूरा परिवेश हमारी प्रतिभा को छीनने के अलावा कुछ भी नहीं करता। हमारी पूरी शिक्षा प्रतिभा को निखारनी चाहिए थी। शिक्षा जो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ बीज है उसको वृक्ष रूप देने के काम आनी चाहिए थी, लेकिन अलावा वृक्ष को काटने के, उस बीज को कुचलने के, बच्चा बीज जैसा होता है और उसको कुचल देती है शिक्षा। उसकी प्रतिभा को चाट जाती है शिक्षा ही चाटती है, क्योंकि वो शिक्षा बच्चे पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं होती। वो समाज की ज़रूरतों पर निर्भर होती है। समाज जो चाहता है वो बच्चे से करवाता है, लेकिन बच्चे के अंदर क्या है ये नहीं वो देखता। दरअसल जो टीचर हैं, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी समाज में रहने वाले बच्चे के आसपास लोग हैं, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे संविधान के नियम हों, चाहे आसपास की क्रिया प्रक्रियाएं हों, वो सभी बातें बच्चे को बदलती हैं, लेकिन वो बच्चे के बीज को नहीं छीननी चाहिए। शिक्षक, सिखाने वाले, माता पिता, ये सब माली की तरह होते हैं, ये बीज की तरह नहीं होते हैं। माली पानी दे सकता है, गोड़ सकता है, खाद दे सकता है, लेकिन माली बीज के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता कि जो गुलाब का फूल है उसको नीम का पेड़ बना दे, ऐसा नहीं कर सकता। बीज तो जैसा है वो वैसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा करने की कोशिश करता है समाज तो उसके बारे में बच्चे से कुछ भी नहीं ले पाता। बच्चा जैसे बीज पैदा ही नहीं होता, बीज कुचल जाता है, बीज उगता ही नहीं है। बंजर भूमियों में बीज थोड़े उगते हैं, और हमारे आसपास चारों तरफ जैसे लोग हैं उन्होंने बंजर करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। बच्चा उसमें उगता ही नहीं है, बच्चा उसमें खिलता ही नहीं है, और बीज उगेगा ही नहीं अगर तुम उसको बंजर कर दोगे। और ये बंजर करना ही है कि तुम टमाटर को मिर्च बनाने जा रहे हो, ये बंजर करना ही है, क्योंकि टमाटर
नहीं बनेगा या तो उगेगा ही नहीं। अगर तुमने उसको मिर्ची बनाने की कोशिश की तो वो उगेगा ही नहीं। और दरअसल बहुत से मनुष्य बिना उगे मर जाते हैं, बहुत से बालक बिना उगे ही मर जाते हैं। तुम सोचते हो कि उसका मन बन गया है तो वो जी रहा है, नहीं, वो जी नहीं रहा है, वो मशीन है, मात्र मशीन। मशीन के अलावा वो कुछ नहीं है। उसका जन्म भी नहीं हुआ। तुम्हें लगता है वो कुछ खेला कूदा, बचपन में नैसर्गिक रूप से जो कुछ हो गया वो ठीक है, लेकिन उसके बाद में वो जिया भी नहीं है आज तक। अरे तुमने उसे सब कुछ सिखाया है, उसके अंदर का तुमने सीखा ही नहीं है। सच ये है कि बच्चे से सीखा जाता है, बहुत कुछ सीखा जाता है। प्रतिभाएं अलग अलग रूपों में पैदा होती हैं और ये अस्तित्व की सुंदरता है कि यहाँ हर आदमी अलग है, हर आदमी की सुंदरता अलग है, हर आदमी का गुण अलग है, टैलेंट अलग है। हम उसको निखारते नहीं। अगर उसको निखारें तो उस बच्चे से, उस व्यक्ति से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। समाज को वो बहुत कुछ दे सकता है। दुनिया में बहुत बड़े अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो अपने को निखारते हैं और निखार करके वो दे के जाते हैं, लेकिन हम बच्चे से कुछ नहीं ले पाते। हम तो अपना काम निकालते हैं मशीन की तरह। लेकिन सच बात यह है कि आदमी मशीन नहीं होते। मशीन से मशीन का काम ले लो ठीक है, लेकिन आदमी से क्यों ले रहे हो? आदमी को मशीन बनाने की कोशिश मत करो। लेकिन हम आदमी को मशीन बनाने की कोशिश करते हैं। हम उसके अंदर के छिपे हुए टैलेंट को बाहर नहीं आने देते, और अगर उसको आने दें तो वो समाज को बहुत कुछ दे सकता है। लेकिन हम समाज हमारा ही भला करना नहीं जानते। समाज अपना भला करना नहीं जानता। समाज उससे जो लेना चाहिए उसको लेता ही नहीं है। वो कीचड़ लेता है, हीरे को छोड़ देता है, कूड़े करकट को इकट्ठा कर लेता है। बच्चे से भी कूड़े करकट को, बच्चे को कूड़े करकट खुद नहीं दिया, फिर बच्चा भी उसको कूड़ा करकट देता है। हमारे आसपास के माहौल में जैसे बच्चे पैदा होते हैं वो बलात्कार करते हैं। ले लो, ये दिया है तुमने, ये तुम्हारा ही दिया हुआ उपहार है। बच्चे को तुमने ये दिया, बच्चे ने तुम्हें वापस दे दिया बलात्कार करके, ये लो। बच्चा चोरी करने लग जाता है, बच्चा हिंसक हो जाता है। होगा ही, तुमने किया है उसको, किसका दोष है? सोसाइटी बनानी निश्चित है, नई सोसाइटी चाहिए, नवीन, जिसमें कि बच्चे को एक नया संगठन मिले और उसको पूरी पूरी स्वतंत्रता भी हो और उसे पूरी पूरी मिट्टी मिले जहाँ वो उग सके। लेकिन हम वो उसको नहीं होने देते, क्योंकि हम एकांत से मोहब्बत नहीं करते। हम जिसको जैसा बना दें वही उसका एकांत है। एकांत मनुष्य की मौज है, मस्ती है, लेकिन हमने एकांत को फेंक दिया है। हमारे जीवन से जब से एकांत गायब हुआ है तब से हमारे जीवन में कोई भी नवीनता नहीं बची, क्योंकि नए तो हम बनते ही नहीं हैं, मशीन की तरह पुराने बने रहते हैं। वही काम करते हैं जो मशीन कर सकती है। अब एक टॉर्च ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है? वो बस तुम्हें उजाला कर देगी, उसका बटन दबा दो उजाला कर देगी, बुझा दो बंद हो जाएगी। टॉर्च है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती, यही है। लेकिन आदमी टॉर्च नहीं होते। आदमियों को ऐसा, उनके अंदर ऐसे इनपुट मत डालो कि उनका भी तुम बटन दबाओ। दरअसल तुम यही करते हो, तुम उनमें सेल डालते हो और बस बटन दबाते हो। यही किया है तुमने उनके साथ। लेकिन सच ये है कि वो बड़ी खूबसूरत तोहफे भी तुम्हारे लिए दे सकते थे, उसकी मुस्कुराहटें तुम कभी नहीं ले पाए। तुम किसी पिल्ले से, कुत्ते से मोहब्बत नहीं कर पाए। तुम पशुओं की आंखों में मासूमियत नहीं देख पाए। कभी उतरो उस दुनिया में जहाँ पर कुछ गहरे राज छिपे हैं। उनको जानो, उनको पियो, उनको जियो। जितना नवीनता में जाओगे उतनी गहराई पाओगे, उतना आनंद पाओगे। दरअसल सच तो यह है कि जितना तुम आश्चर्यचकित होते हो, जितना तुम नवीनता खोजते हो, उतनी ही तुम्हारी रोज़ रोज़ नई ताजगी बढ़ती चली जाती है। तुम और नए नए बच्चे होते चले जाते हो, और गहरे बच्चे, और गहरे बच्चे। बचपना तुम्हारा और बढ़ता चला जाए। बचपना नासमझी नहीं है, याद रखना। जो बचपन में नासमझी होती है, बच्चा तो उतना बच्चा भी होता भी नहीं है। दरअसल असली बच्चा तो तब बनता है जब कोई बड़ा होकर के बालक बन जाए। ज्ञानी होकर के जो अज्ञानी बने वो सुंदर है, वही सुंदर है। वरना कौन अज्ञानी हुआ है इस दुनिया में और कौन ज्ञानी हुआ है? जो पूरा पूरा अज्ञानी हुआ है वही ज्ञानी हुआ है, और जो पूरा पूरा ज्ञानी हुआ है वही अज्ञानी हुआ है। और जो पूरा पूरा बालक होना चाहता है उसको पूरा पूरा बड़ा होना पड़ेगा। इतना बूढ़ा भी होना पड़ेगा और इतना जवान होना पड़ेगा कि जवानी से भी पार जवानी और बुढ़ापे से भी पार बुढ़ापा, तब जाकर के कहीं बचपन मिलता है। पुनः गहरे बचपन की खोज करो, गहरे बचपन को पियो और उसमें जीना सीखो। अस्तित्व बस प्याला है, उसको पीना पड़ता है, लेकिन पीने की क्षमता होनी चाहिए। जो पीने की क्षमता रखेगा वही पी सकेगा। जिसमें पीने की क्षमता नहीं होगी वो प्यासा मर जाएगा, और बहुत प्यासे मर रहे हैं। इसलिए एकांत का पान करना मुख्य है। एकांत को पियो।
एकांत में जीना इसीलिए भी आवश्यक है क्योंकि अगर आप एकांत में जीना नहीं जानते तो आप किसी के साथ भी जीना नहीं जान सकेंगे। जो आदमी अपने साथ नहीं रह सकता है वह किसी के साथ भी नहीं रह सकता है। जो आदमी अपने आप को स्वीकार नहीं कर सकता है वो किसी और को भी कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखें कि अगर तुम्हारे पास देने के लिए किसी को आनंद है, तुम्हारे पास देने के लिए प्रेम है, तुम्हारे पास किसी को देने के लिए ऊंचाई है, तो ही तो दे सकोगे। अगर तुम्हारे पास होगी ही नहीं तो दोगे क्या? तुम्हारे पास सुख होगा तो सुख दोगे, और तुम्हारे पास ही अगर सुख ना हो तो तुम उसे कैसे सुख दे सकोगे? जो तुम्हारा दोस्त है, जो तुम्हारा मित्र है, जो तुम्हारा संबंधी या रिश्तेदार है, तुम्हारा कोई भी साथी क्यों ना हो, तुम उसका साथ नहीं दे सकोगे और तुम उसके साथी नहीं बन पाओगे। जब तक तुम अपने साथ नहीं हो तो फिर दूसरे का साथ दे कौन रहा है? तुम तो हो ही नहीं। जब तुम नहीं हो तो ये हो क्या रहा है? सिर्फ भाषा बोले चली जा रही है। मुंह तो बहुत कुछ बोल रहा है लेकिन तुम अनुपस्थित हो, तो फिर बोल कौन रहा है? बस एक प्रोसेसिंग, एक मैकेनिज्म है जो कि आपको चलाए जा रही है। खाने के टाइम पर खाना, पीने के टाइम पर पीना, बोलने के टाइम पर बोलना, कुछ भी, लेकिन उसमें तुम कहीं नहीं हो। तुम कहीं नहीं हो, तुम निर्धारित हो, तुम कुछ तय नहीं करके चल रहे हो, और तुम तय करके कुछ करते भी कहाँ हो। जो भी करते हो यूं ही हो जाता है। तुम अपनी तरफ से कहाँ ये शक्ति लगाकर, साहस लगाकर कह पाते हो कि देखो ये मैं निश्चित करके आया हूँ। तुम्हें कोई बुला के लेके जाता है कहीं भी, तुम चले जाते हो उसके साथ। तुमसे कोई कुछ कह देता है, तुम वही कर देते हो। लेकिन तुम्हें वो करना चाहिए था या नहीं चाहिए था? भले ही करना चाहिए भी था तो भी तुम्हें पता होना चाहिए कि ये करना चाहिए था। कम से कम अपनी स्वीकृति जरूर दो कि हाँ मैं ये करना चाहता था और उसने कह दिया कोई बात नहीं, लेकिन मैं कर रहा हूँ। अपनी उपस्थिति हर बार जरूरी है। अगर तुम अपनी उपस्थिति को अपने कृत्य में समाहित कर नहीं सकते तो याद रखना उसके बाद में उस कृत्य का तुम्हारे लिए कोई भी उपयोग नहीं है। वो तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगा, क्योंकि तुम अपने से कहाँ कर रहे हो। जहाँ जहाँ तुम अपने से नहीं कर रहे हो वहाँ वहाँ पर तुम्हारा आनंद समाप्त हो जाएगा, रूखा हो जाएगा। तुम्हारी नमी हो, तुम ही। अगर नमी ही नहीं होगी तो वृक्ष सूखेगा ही सूखेगा। जड़ें सूखेंगी क्या? तुमने अपनी जड़ों को पानी नहीं दिया, और तुम जो अपने से ही तय नहीं कर रहे हो कुछ, तो उसके बाद तुम्हारा ऐसे ही उपयोग हो जाता है जैसे कोई भी व्यक्ति कार का उपयोग करता है। कार को कोई जहाँ ले जाता है वहाँ चल जाती है, कोई भी चलाता है वही चला कर ले जाता है। लेकिन कार का उसमें अपने लिए कोई आनंद नहीं है, कार का कोई भी आनंद नहीं है। कार का दो कोई और आनंद ले रहा है, ये ठीक है, लेकिन कार आनंद स्वयं नहीं ले रही है। अगर तुम अपने आप में नहीं हो तो आदमी नहीं हो सकते, कार जैसे ही हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा भी कोई ना कोई उपयोग कर जाता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अपनी स्वीकृति से किसी के साथ जा रहा हूँ, किसी के साथ नहीं जा रहा हूँ, किसी की बात मान रहा हूँ, किसी की बात नहीं मान रहा हूँ। ये मेरी स्वीकृति होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। चाहे कितना भी अच्छा काम हो तो भी पता होना चाहिए, और चाहे कितना भी बुरा काम हो तो भी पता होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस कृत्य को मैंने चुना है। जब तक वो तुम्हारा चुनाव नहीं हो सकता तब तक तुम्हारे अंदर तुम नहीं हो सकते, और तब तक एकांत की कोई संभावना नहीं है। दरअसल सत्य बात तो यह है कि जो पूरा पूरा एकांत साध सकता है वह दूसरों के साथ भी रह सकता है, वही एकांत भंग कर सकता है। जिसके पास एकांत ही ना हो वो किसी के साथ भी कहाँ रह सकता है। और याद रखो, जिसके पास एकांत हो वो साथ रहकर भी एकांत में ही रहता है। इसलिए एकांत का अर्थ किसी स्थान से नहीं है, किसी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने से नहीं है, किसी कमरे में दुबक कर बैठने से नहीं है, किसी गुफा में बैठने से नहीं है, किसी आवाज़
से भागने या किसी दृश्य को देखने से नहीं है, बल्कि इसका पूरा संबंध तुम्हारी अनुपस्थिति अथवा तुम्हारी अनुपस्थिति से है, उपस्थिति या अनुपस्थिति से है। अगर तुम्हारी उपस्थिति है तो तुम एकांत में हो, तुम्हारी उपस्थिति ही एकांत है। और अगर तुम उपस्थित नहीं हो तो उसके बाद में तुम एकांत साध सकोगे ही नहीं, कैसे भी नहीं साध सकते। तुम कितनी भी इन बातों को कहते रहो कि मैं सबसे अलग बैठा हुआ हूँ तो मैं एकांत में हूँ, नहीं, तुम्हारे ऊपर वही असर चल रहा है जो भीड़ बाहर कर रही है। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा पूरा फोकस वही है। भले ही तुम्हारा शरीर अलग बैठा हो, लेकिन तुम्हारा मन वही है जहाँ भीड़ है, जहाँ एकांत नहीं है। लेकिन अगर तुम एकांत का पान कर सकते हो तो भीड़ भी क्या करेगी? भीड़ से इतना डर क्यों? घर से, पत्नी से, परिवार से इतना मोह क्यों और इतना भागना क्यों? एकांत ना मोह है और ना भागना है, दोनों ही बातों से परे है एकांत। एकांत है अपने आप में स्थापन, सुस्थापन। अगर अपने आप में सुस्थापन साध लिया है तो एकांत कभी भंग नहीं हो सकता। और याद रखना, जिनको तुम दूर भागने के नाम पर एकांत कहते हो वो एकांत भंग होते हैं, और बल्कि वो भंग ही हैं, वो एकांत है ही नहीं। जो मजबूरी होती है वो कभी एकांत नहीं होता। एकांत में तो आनंद है, फैलाव है, बौछार है। आनंद में तो खिलाव है, और खिलाव है उसी जगह पर एकांत हो सकता है। और जहाँ कोई शिकायत हो, जहाँ पर हमें कोई समस्या हो, वहाँ पर एकांत कैसे हो सकता है? हमें तो एकांत में भी समस्या होती है, तभी तो हम अकड़ अकड़ कर कहते हैं कि हम एकांत में हैं और हमें एकांत अच्छा लगता है। तुम्हें एकांत अच्छा नहीं लगता है, तुम एकांत से डरते हो। वरना तुम्हें एकांत, जो लोग कहते हैं कि हमें एकांत पसंद है, तुम्हें एकांत पसंद नहीं है, तुम्हें डर पसंद है। तुम्हें इस बात से डर लगता है कि तुम किसी के सामने क्या बोलोगे। तुम्हें इस बात से डर लगता है कि भीड़ के सामने तुम अयोग्य हो। कई अयोग्य लोग भी एकांत में रहते हैं, लेकिन अयोग्य लोग जो होते हैं वो एकांत में नहीं बल्कि अपने डर में रहते हैं। और जो डर होता है वो भी उनका नहीं होता, वो भी भीड़ का ही होता है। अतः डर अगर उनके अंदर है तो याद रखना वो एकांत में नहीं है, क्योंकि डर तो दूसरों का है। और अगर डर ही फॉलो कर लिया, डर को ही पकड़ लिया, तो याद रखना फिर भीड़ को भी पकड़ लिया, क्योंकि डर भी भीड़ से ही आया है, डर भी बाहर से ही आया है। इसलिए एकांत कभी भी दूसरे के द्वारा निर्माण किया हुआ नहीं हो सकता। और अगर दूसरे के द्वारा निर्माण किया हुआ है तो वो तुम नहीं हो और वो एकांत भी नहीं है, तुम ही एकांत हो। तुम्हारा अस्तित्वगत स्वभाव ही एकांत है, और जिस पर कोई छाप नहीं छूटी वातावरण की, झूठों की, परिभाषाओं की, तो तुम अपने आप में स्थित हो, और यही एकांत है, यही आनंद है। एकांत गुहायाम मुक्तान सुख गोष्ठी। अब मुक्तासन सुख गोष्ठी में क्या है? याद रखना, जिसने भी एकांत को साधा है, जो भी अपने अंदर गया है, उसके ऊपर से कंपकपाहट समाप्त हो जाती है। जैसे दिए की लौ हिलती डुलती ना हो, हवाओं का उस पर कोई असर ना होता हो। अगर वो ऐसे तल को, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो चुकी है जहाँ पर उसको हवा नहीं छूती, तो उसके बाद में वो लगातार एक लय में जलती है, बिना कांपे, बिना हिले डुले, बिना अपनी लौ में परिवर्तन के। और याद रखना, जीवन में उजाले भी उन्हीं अवस्थाओं से गहरे होते हैं, उन्हीं समझ की स्थितियों से, प्रज्ञा से गहरे होते हैं, जो उस दिए की लौ की भांति हैं जो सद गई है। क्योंकि सदी हुई लौ जब उजाला करती है तो उसका उजाला हिलता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है। अगर वो लौ ही हिले डुले तो प्रकाश भी, उजाला भी उसका हिलता डुलता रहता है, वो उजाला ठीक नहीं करती है।
उसका जब केंद्र ही हिल जाए तो परिधि भी हिल जाती है। इसीलिए आदमी अगर अंदर से हिला हुआ हो तो बाहर भी हिला ही होता है। उसकी परछाई तो बाहर बनती है, हकीकत में होता तो वो अंदर ही है। अंदर से वो क्या सोचता है वही उसके कृत्य बनते हैं। तो अगर कोई भी अपने आप में स्थापित है तो भीड़ की कपकपाहट, जैसे हवा की कपकपाहट दीपक की लौ को नहीं छूती, ठीक वैसे ही अगर कोई आदमी स्वयं में सुस्थापन साध ले तो उसके बाद में भीड़, संसार और विभिन्न वृत्तियों का असर उसके ऊपर होना बंद हो जाता है, वो अस्तित्व हो जाता है। अहंकार के सारे रंग मिट जाते हैं और उसकी शोभा बन जाते हैं। सारे रंग शोभा बन जाते हैं। जैसे कमरे में दिए को हम जला दें और उसकी अगर लौ हिलती डुलती हो तो सारे सामान इधर उधर हिलते डुलते दिखाई देते हैं। अलमारियां हिल रही हैं, क्योंकि उजाला ही हिल रहा है तो उसके साथ सब कुछ हिल ही गया, सब कुछ ही हिल गया। तो कुछ भी डेकोरेट नहीं होता, कुछ भी सजा हुआ नहीं होता है। जब वो लगातार एक ही लय में जलती है तो सब कुछ सज जाता है। ये जो वस्तु जहाँ रखी है वह उसी जगह पर रखी हुई दिखाई देती है, जैसी है वैसी ही दिखाई देती है। ठीक वैसे ही जो मनुष्य अपने आप में एक लय साध ले, अपने आप को जगा ले, अपने में स्थापन कर ले, अपने को जान ले, अपने आप को एकांत में रख दे, तो उसके बाद में सब कुछ सज जाता है, शीतल हो जाता है। उसे कोई छेड़ नहीं सकता, उसको कोई हिला डुला नहीं सकता। वो अपने आप में मजबूती साध लेता है और चाहे मौत हो, चाहे जन्म हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, कोई भी आंधी उसको हिला डुला नहीं पाती। वो अपने आप में आनंदित हो जाता है, क्योंकि अब बाहर के असर उस पर होने ही बंद हो गए हैं। इसी को बाहर से मुक्ति कहते हैं, इसी को मुक्त होना कहते हैं। मुक्त आसन सुख गोष्ठी, ऐसा व्यक्ति मुक्त हो जाता है और फिर वो जो भी करता है वही आसन बन जाता है। याद रखना, इस दुनिया में जितने भी आसन हैं वो हैं एकांत लय या गीत या धुन पैदा करने के। आसन का अर्थ होता है कि जो आदमी सारे ही वृत्तियों के पार है, कलेशों के पार है, वह हिलेगा डुलेगा नहीं, बल्कि उसके जो कृत्य हैं वो कृत्य सुखपूर्वक आनंदपूर्वक किए गए होंगे। और ऐसे कृत्य जितने भी होंगे वो कृत्य आसन होंगे। यानी कि मुक्त पुरुष जो भी करता है वो आसन होता है, क्योंकि आनंद में जो भी निकले, आनंद में जो भी निकले वो उसकी हर हरकत एक ईर्ष्या बनती है, एक शास्त्र बनती है, एक आसन बनती है, एक मजबूती बनती है, खिलाफ का एक नया ढंग बनती है, एक सजावट बनती है। क्योंकि वो शीतल है, शांत है, सौम्य है, साहसी है, शक्तिशाली भी है, क्योंकि उसकी ऊर्जा इधर उधर नहीं बहती, एक जगह स्थिर हो गया है। और जो स्थिर हो गया है उसी में ये सारी झलकें दिखती हैं। जैसे अगर झील बिल्कुल शांत हो जाए, जैसे कोई पोखर बिल्कुल शांत हो जाए, तो उसमें हिलोरों की अनुपस्थिति के कारण सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि हिल तो कुछ नहीं रहा है। तो उसके ऊपर चाहे काई है वो साफ साफ दिखाई देती है, बीच बीच में काई नहीं है, पानी है, पानी के भीतर कितने भीतर तक, अगर वो ज़्यादा गहरी नहीं है तो उसके नीचे रखे हुए पत्थरों को तुम देख सकते हैं, क्योंकि वो शांत है, हिल डुल नहीं रही है। और जो शांत होता है वह दर्पण जैसा होता है, उसमें बहुत कुछ देखा जा सकता है, बहुत कुछ देखा जा सकता है। एकांत यानी कि मौन, यानी कि शांति। और शांति से जो भी निकलता है वो हर हरकत आनंद ही होती है, हर हरकत सुख होता है। तो सुख गोष्ठी जो एकांत में बैठ जाता है, जो एकांत में जीना शुरू कर देता है, जो शांति में जीना शुरू कर देता है, वह सुख गोष्ठी में स्थापित हो जाता है। उसकी हर अवस्था
उसकी हर अवस्था नूतन होती है, रसीली होती है, मीठी होती है। उसके कृत्य में एक धारा होती है, गीत होता है, एक समानांतर सरसता होती है, एक अर्थपूर्ण कृत्य होता है। वो यूं ही कुछ नहीं करता, बल्कि उसके गहरे अंतःकरण से जो वृक्ष निकलता है उस पर लगने वाले सभी फल कल्याणकारी होते हैं। तो उसके एकांत से जो भी, उसके मौन से जो भी निकलता है वो उसके लिए और सभी के लिए भी कल्याणकारी होता है, आनंदप्रद होता है। इतने शांत व्यक्ति के दर्शन भी कोई कर ले तो उसको शांति मिलती है, उसको हल्कापन मिलता है, उसकी चिंताएं दूर हो जाती हैं। ऐसा शांत व्यक्ति, ऐसा मौन, स्वयं में डूबकर फैला हुआ, अपने आप में सिकुड़ कर फैला हुआ, जैसे वृक्ष सिकुड़ा हुआ है जड़ में और फैला हुआ है ऊपर। ऊपर डालियां हैं, पत्तियां हैं, फल हैं, सब कुछ ऊपर है, लेकिन केंद्र छोड़ नहीं रखा है और केंद्र अंधेरे में दबा हुआ है, ढका हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। तुम उसको देखोगे कि ये इतना आनंदित है, ऊपर से दिखाई दे रहा है। उसके होठों पर मुस्कुराहट है, उसकी आंखों में ठहराव है, स्थिरता है और स्पष्टता, सुलझाव है। उसके कदमों में एक संतुलन है, उसकी चाल में एक गीत है, उसके बैठने में, उसकी गोष्ठी में एक आधार है मौन का, शांति का। उसके बैठने का ढंग कमलवत है, जैसे कमल पर बैठा हुआ हो। कमल पर बैठने का अर्थ क्या होता है? छूते हुए भी और नहीं भी छूते हुए बैठा है कमल पर कमल को कोई छू नहीं सकता, कमल पर ही बैठा है। मुक्तासन सुख गोष्ठी, इसका अर्थ ही होता है कि मुक्त होकर और बैठा है, आसन में है। पहली बात तो कमल पर जब कोई बैठता है तो कमल उसको छू ही नहीं सकता, कमल छूता ही नहीं है। कमल का अछूतापन ही तो उसकी गति गुण है, शक्ति है। कमल छूता नहीं, कमल छुआ नहीं जाता, कमल को छूने से भी नहीं छुआ जा सकता है। इसीलिए कमलवत बैठता है जो भी एकांत को साध चुका है, कमलवत बैठता है। आनंद होता है उसकी हर हरकत में और सारा जीवन, सारा अस्तित्व, सारी प्रकृति उसका नाच हो जाती है। क्योंकि पहली बात तो ये, क्योंकि वो प्रकृति ही हो गया है। जो एकांत में है उसके लिए दो नहीं बचे, उसके लिए अस्तित्व में और उसमें कोई अंतर नहीं बचा। वो कोई अलग है नहीं, उसमें मैं नहीं है, अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं है। और अहंकार द्वंद है अपने ही मन का, अपने को अनुपस्थित कर लेने का, एकांत से बाहर आ जाने का। एकांत से जो बाहर है वो ही अपने से दूरी साध चुका है और अपने से दूर जो हो चुका है वो द्वंद में है, वो कलेश में है। दूरी ही कलेश है, अपने से ही दूरी कलेश है। जिसने भी अपने से दूरी साध ली, और जब मैं कह रहा हूँ अपने से दूरी तो यहाँ पर अपने का अर्थ भी गौर से समझ लीजिए। अपने का अर्थ ये होता है कि तुम स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण यूनिवर्स का भाग हो, अस्तित्व का भाग हो, अस्तित्व ही हो और कुछ भी नहीं हो। और तुम जो अपने आप को आधा कहते हो, जैसे तुम कहते हो मैं शरीर, इसमें कोई गलत नहीं है कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर भी हो, लेकिन सिर्फ शरीर नहीं हो। अगर तुम सिर्फ शरीर होते तो तुम्हें हवाओं की जरूरत नहीं पड़ती। तुम हवा भी हो, शरीर ही नहीं हो, हवा भी हो। तुम्हारी नाक है, शरीर का ही भाग है,
लेकिन वो नाक किसी काम की नहीं है अगर हवा उसमें प्रवेश ना करती हो। तुम्हारी आंखें हैं, ये पर्याप्त नहीं होगा। आँखों को देखने के लिए दृश्य भी होने चाहिए, पेड़ होने चाहिए, जीव जंतु होने चाहिए, पत्थर होने चाहिए, पहाड़ होने चाहिए, लोग होने चाहिए। तो तुम्हारा शरीर तुम हो ये तुम नहीं कह सकते। शरीर के बारे में भी तुम कुछ नहीं जानते, क्योंकि तुम्हारा शरीर भी बहुत फैला हुआ है। तुम्हारा शरीर जी ही नहीं सकता अगर उसको मिट्टी के पोषक तत्व ना मिलें, मिट्टी ना मिले। मिट्टी के बिना तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं है। तुम्हारा शरीर सूर्य के बिना किसी काम का नहीं है। इतनी दूर है तुम्हारे शरीर से, बहुत दूर है सूर्य, लेकिन सूर्य अगर नहीं हो तो तुम भी नहीं रहोगे। सूर्य की किरणें जब हल्की हो जाती हैं तो तुम भी हल्के हो जाते हो। तो तुम्हारा शरीर सूर्य भी तो है, और सूर्य का शरीर भी तो और कोई सूर्य है, कोई आकाश गंगा है, और उस आकाश गंगा का कोई और भी आधार है, अन्य आकाश गंगा, क्लस्टर सुपर क्लस्टर हैं आधार। तो कुल मिलाकर तुम्हारा शरीर संपूर्ण ब्रह्मांड है, संपूर्ण अस्तित्व है। तुम हमेशा बस व्याख्या आधी करते हो, तुम व्याख्या करते हो, यही तुम्हारी समस्या है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि परिभाषाओं के पार हो जाना है। तो तुम कौन हो इसके बारे में तुमने सिर्फ अधूरापन साध रखा है, वही कलेश है और कोई कलेश नहीं है। कुल मिलाकर तुम्हारी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती, और जैसे ही तुम अपनी परिभाषा दे देते हो उसके बाद में तुम बस कलेश में फंस जाते हो। उसी समय द्वंद्व शुरू। द्वंद्व इसलिए शुरू क्योंकि आधी व्याख्या कर दी। अगर तुमने व्याख्या आधी पकड़ ली है तो उसके बाद में बहुत प्रश्न उठेंगे, बहुत प्रश्न उठेंगे, क्योंकि एक चीज़ तो तुमने मान रखी है कि तुम यही हो। छोटी सी परिभाषा जो भी तुमने सुनी वही, उसी परिभाषा की मैं बात कर रहा हूँ। जो भी तुमने पकड़ ली है, तुम कहते हो ये तो मैं हूँ ही। जैसे तुमने सोच लिया है कि मैं शरीर तो हूँ ही, इसीलिए अब मैं शरीर तो हूँ ही, तो इस शरीर के लिए मैं कुछ भी दूसरों के लिए धोखा भी देना पड़े तो दूंगा, लेकिन इसको सुख में रखूँगा। लेकिन सच बात यह है, शरीर भी सुख में तब तक नहीं रह सकता जब तक और सुखी ना हो। अगर तुम्हारा पड़ोसी बीमार है तो संक्रमण तुम तक भी फैलेगा। तो तुम्हारा शरीर तुम्हारा ही शरीर नहीं, पड़ोसी का शरीर भी तुम्हारा ही शरीर है। अगर पड़ोसी के शरीर को तुम्हें बीमार होने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो याद रखना अभी तुम अपने बारे में पूरा नहीं जानते। इसलिए अगर स्वयं को स्वस्थ करना है तो पड़ोसियों को भी स्वस्थ रखना शुरू कर दो। पड़ोसियों को भी स्वास्थ्य मिले तो तुम्हें भी स्वास्थ्य मिलेगा। वातावरण जैसा होता है तुम भी तो वैसे ही बन जाते हो। परिवेश का नाम ही तो परवरिश है, परिवेश का नाम ही तो परवरिश है। जैसा परिवेश होता है, और परिवेश भी शरीर है, परिवेश भी शरीर है। मन का भी शरीर, तन का भी शरीर, धन का भी शरीर। धन के भी वही ढंग है जैसा परिवेश है, मन के भी वही ढंग है जैसा परिवेश है, और तन के भी वही ढंग है जैसा परिवेश है। इसीलिए इस बात को गौर से समझ लीजिए आप कि आपने जो भी बोला है वो अधूरा बोला है, और अधूरे बोलकर तुम कहते हो कि ये मैं हूँ। सच ये कि बस तुम वो मैं नहीं हो, वो भी हो लेकिन तुम पूरा नहीं बोल रहे हो, सिर्फ वो नहीं हो। और जब तुम जान जाते हो कि मैं पूरा ही हूँ, सब हैं इसलिए मैं हूँ, हवा है इसलिए मैं हूँ, पानी है इसलिए मैं हूँ। पानी के बिना क्या तुम जी सकते थे? नहीं जी सकते थे। तुम्हारी सांसों को तुम नहीं चला रहे तो मैं किसको कहते हो? तुम्हारे खून को तुम नहीं चला रहे तो मैं किसको कहते हो? तुम्हारे बालों को तुम नहीं उगा रहे तो तुम किसको मैं कहते हो? तुम्हारी जीभ के बनाने वाले तुम नहीं, तुम्हारे शरीर के किसी भी अंग के बनाने वाले तुम नहीं, किसको मैं कहते हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्यों कह रहे हो अपने आप को मैं? ये मैं कहना बिल्कुल बेकार है। ऐसे मत बोलो। ऐसे बोलोगे तो अपने आप को धोखा दे दोगे और बहुत बड़ी समस्याओं में फंस जाओगे, और फंस गए हो, फंस गए हो, टूट से गए हो। आनंद है एकता में, अद्वैत में। आनंद है इसमें कि सब ही मैं हूँ। सोचो अगर तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड शरीर हो जाए कितना आनंद आएगा। लेकिन उस आनंद को तुम स्वीकार नहीं करना चाहते, तुम भाग जाते हो उससे। उसकी समझ विकसित करो, तुम अपनी समझ विकसित करो। उसकी समझ मतलब अस्तित्व को अपने साथ एक जानने की समझ, जीवन को अपने साथ एक जानने की समझ। और अगर तुम जीवन को अपने साथ एक जानने की समझ को स्थापित कर लोगे तो उसके बाद में तुम अपनी भी समझ को स्थापित कर लोगे। अपनी समझ का स्थापन यही है। अपनी समझ का
क्रिएशन यही है। इसीलिए ज्ञानों में जो सबसे बड़ा ज्ञान है वो यही है कि मैंने जिसको अधूरा कहा है उसको अब मैं अधूरा यहाँ से नहीं कहूँगा। आज के बाद जो अधूरी बातें कही हैं उनको मैं जानूँगा कि ये क्यों अधूरी हैं, और जो पूरी बातें हैं वो ही ज्ञान है। पूर्णता ही ज्ञान है, लेकिन पूर्णता पकड़ में नहीं आती, इसलिए उसको अज्ञान भी कहा गया है। जो सबसे बड़ा ज्ञान है वो अज्ञान भी है, अज्ञान भी है। और जो बड़े से बड़ा ज्ञान है उसी में ये तुम्हें पता चलेगा कि बस ज्ञान ही तो नहीं है, क्योंकि जो भी अब तक ज्ञान प्राप्त किया था वही तो समस्या था, वही तो समस्या था। क्योंकि जो भी ज्ञान होता है वो अधूरा ही होता है, अधूरा ही होता है। तुमने जो भी आज तक सीखा है वही तो तुम्हारी समस्या है, वही तो तुम्हारी समस्या है, तुम्हारे आनंद की समस्या है। तुम्हें और नया जीना चाहिए हर दिन प्रतिदिन। इसके लिए ज़रूरी है कि तुम पुराना सब कुछ भूल जाओ और परिभाषाओं को छोड़ दो। और जब तक तुम परिभाषाओं को पकड़े रहते हो तब तक तुम नया नहीं जानते और नया जानने की कोशिश भी नहीं करते। नया जानने की कोशिश करोगे कहाँ से जब तक पुराने को छोड़ोगे नहीं, क्योंकि पुराने को छोड़ने के बाद ही तो नए की गुंजाइश शुरू होती है। गुंजाइश तुमने छोड़ी ही नहीं है, और जब तक गुंजाइश नहीं छोड़ोगे तब तक याद रखना तुम ऐसे ही भटकते फिरोगे। इसीलिए अपने आप को सिकुड़ाओ मत, अपने आप को सिकुड़ाओ मत, अपने आप को फैलने दो। स्प्रेडिंग, हम अपने आप के शरीर को कॉन्क्रीट करते हैं, संकीर्ण करते हैं, सिकुड़ा डालते हैं और उसको सॉटलाइज करते रहते हैं, और हम कटते रहते हैं बाहर से और छोटे होते रहते हैं, बजाय इसके कि हम और फैलते जाएं। फैलाव नहीं, हमें सिकुड़ाव पसंद आता है। सिकुड़ाव समस्त समस्याओं की जड़ है, क्योंकि उसी से प्रेशर पैदा होता है। प्रेशर का मतलब ही है कि जो चीज़ है तो बहुत बड़ी, लेकिन बहुत छोटी जगह में तुम उसको रखना चाहते हो। जैसे तुम सूर्य को कटोरे में रखने की कोशिश करो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी पृथ्वी पर भी तो आ नहीं सकता है सूरज। क्या सूरज को कोई कटोरे में रख सकता है? क्या सूरज को कोई गिलास में रख सकता है? सूरज को कोई नहीं रख सकता। तो बस तुम यही कोशिश करते हो और ऐसा हो सकता नहीं, और यही प्रेशर है। यही प्रेशर है कि आखिर क्यों मेरे कटोरे में सूरज नहीं आ रहा, यही प्रेशर है। और फिर इसी से धुंध पैदा होता है, और ये तुम्हारी खोपड़ी की ईजाद है। इसके बीच में जो आई है वो तुम्हारी खोपड़ी है। तुम्हारी खोपड़ी इसके बीच में आ गई है, और खोपड़ी के बीच में आने का अर्थ है कि यह जिद कि आजा सूरज मेरी गिलास में बैठ जा। गिलास में सूरज बैठे हैं आज तक। ठीक वैसे ही तुमने इस छोटे से शरीर में ही अपने आप को बता दिया है कि यही मैं हूँ। ये वैसा ही है जैसा कटोरे में सूरज रखना। तुम इतने छोटे नहीं हो भाई, तुम्हारा अस्तित्व बहुत विराट है, तुम बहुत फैले हुए हो। सारी ऊर्जाएं जब इकट्ठी हुई हैं तब कहीं जाकर के तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। बहुत संतुलन से एक सूरज चलता है, बहुत संतुलनों से। जाने कितने सूरज संतुलित होते हैं तब जाकर कहीं ये एक सूरज संतुलित होता है। कितनी आकाश गंगाएं संतुलित होती हैं तब कहीं जाकर के एक सूरज संतुलित होता है। और जब कहीं भी एक सूरज संतुलित होता है तब कहीं जाकर के सौरमंडल संतुलित होता है। और जब कहीं सौरमंडल संतुलित होता है तो कोई पृथ्वी संतुलित होती है। और जब कोई पृथ्वी संतुलित होती है तब कहीं जाकर के तुम्हारा शरीर संतुलित होता है। और जब तुम्हारा संतुलित शरीर यहाँ हुआ है तो याद रखना ये शरीर सिर्फ इतना ही नहीं है, ये बहुत जगहों से संतुलित हुआ है। इसलिए वो भी तुम्हारे ही शरीर हैं जहाँ से संतुलन आ रहा है। संतुलन जहाँ से भी आ रहा है, याद रखना वो संतुलन तुम्हारा ही संतुलन है। यहाँ जो भी है वो तुम हो। और याद रखना तुम्हारा संतुलन तुम्हारे आसपास के लोगों से भी आता है, मिट्टी से भी आता है, पानी से भी आता है, वृक्षों से भी आता है, मकानों से भी आता है, और तुम्हारी बुद्धि से भी आता है, मन से भी आता है, तुम्हारी हर बात से आता है, हर बात से आता है। तुम्हारे होने में सबका बराबर हाथ है। इसलिए तुम अपने आप को सिकुड़ाओ मत। और जब तुम ये जान जाते हो, कुल मिलाकर पूरा फैलाव होता है तभी सिकुड़ाव होता है। जब तुम कितना भी सिकुड़ा लो अपने आप को सिकुड़ा नहीं सकोगे। कितना भी कहते रहो कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं ही ये हूँ, पर तुम ये नहीं हो। कितना भी कह लो नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। कहने से तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, और ना ही कह भी सकोगे। एक दिन ऐसा आएगा कि कहने के लायक भी नहीं बचोगे। मैं मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी खुद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही बात जो तुम आज समझते हो यही तुम ही झूठी सिद्ध कर दोगे। हर आदमी ने अपने आप में जब भी कोई सिद्धांत दिया है
तो उसके बाद में यही जाना है कि यह अधूरा सिद्धांत है, यह पूरा सिद्धांत नहीं है, यह अधूरा सिद्धांत है। जो भी सिद्धांत दिया जाता है वो अधूरा ही होता है, क्योंकि सिद्धांत का मतलब ही होता है अधूरा। तुम कहते हो कि जो सिद्ध करके अंत में हमें प्राप्त हुआ वो सिद्धांत बना, लेकिन जो भी सिद्धांत बनता है उसके बाद में उसकी आगे की यात्रा फिर शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अंत कुछ भी नहीं और प्रारंभ भी कुछ भी नहीं। यहाँ हर प्रारंभ होता है, हर अंत होता है, फिर प्रारंभ होता है, फिर अंत होता है। लेकिन याद रखना, तुम ये मत समझना कि प्रारंभ होता है और अंत होता है किसी एक चीज़ का, नहीं। जिस जगह पर अंत होता है वो अंत शुरुआत ही होती है। यहाँ कुछ भी शुरुआत नहीं, कुछ भी अंत नहीं, शुरुआत ही अंत है, अंत ही शुरुआत है। देख सको तो यहाँ पर कभी कोई मंजिल नहीं आती, कोई मंजिल नहीं आती, मंजिलें होती ही नहीं हैं। मंजिलें आदमी की खोपड़ी का सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है, एक साइड है, दूसरी साइड को छोड़ना है, अधूरापन है। सिक्के के एक पहलू को देखना है, दूसरे पहलू को छोड़ना है। सच बात तो ये होती है कि सिर्फ और सिर्फ रास्ता ही मंजिल है। याद रखना, तुम रास्ते और मंजिल को अलग अलग करके देखते हो, इसी वजह से रास्ते को भी पूरा तय नहीं करते। अगर तुम रास्ते को पूरा तय करो और सुखपूर्वक तय करो और आनंदपूर्वक तय करो तो उसके बाद में तुम्हें पता लगेगा कि मंजिल पर पहुंचने में क्या था। मंजिल तो रास्ता ही थी, मंजिल तो रास्ता ही था, रास्ते में ही जो कुछ मिला वो ही मंजिल था। ये मंजिल तो कुछ नहीं होती, मंजिल आती नहीं है। जब तक मंजिल पर पहुंचते हैं दूसरा रास्ता मिल जाता है, कभी मंजिल नहीं मिलती। इसीलिए याद रखो कि हमारी परिभाषाएं हैं सिकुड़ी हुई, हमारी परिभाषाएं हैं झूठी, हमारी परिभाषाएं हैं ऊपर ऊपर। झूठ का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि वो आधा सत्य है, वरना इस अस्तित्व में कुछ भी झूठ नहीं होता जो पूरा हो। कोई भी आदमी पूरा झूठ बोल कर दिखा दे, दिखा ही नहीं सकता, दिखा ही नहीं सकता। हम सिर्फ आधा सत्य बोलते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते, अर्ध सत्य बोलते हैं, अर्ध सत्य। कोई भी बात झूठ हो ही नहीं सकती, कभी झूठ हो ही नहीं सकती। झूठ पूरा होता ही नहीं है, सत्य है। सच तो ये बात ही यही है कि बस अपूर्णता ही झूठ है, अपूर्णता ही झूठ है। बोलना तो झूठ ही होता है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं सत्य बोलता हूँ, लेकिन जो बोलते हो वो सत्य है? जरा सोचना, जरा सोचना, तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम कभी सत्य बोल ही नहीं सकते, असत्य ही बोल सकते हो। असत्य का मतलब होता है अपूर्ण बोला गया। अर्ध सत्य ही बोल सकते हो, ये भी कह सकते हैं, अर्ध सत्य, आधा सत्य ही बोल सकते हो। कुल मिलाकर आधा सत्य वह है जो तुम नहीं हो। बस तुम जिसको भी मैं कहते हो हकीकत में वो तुम होते भी हो, लेकिन सिर्फ वो नहीं होते, जैसा मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ। सिर्फ वो नहीं होते, उससे भी कुछ और होते हो। ये बात सही है कि तुम शरीर भी हो, लेकिन सिर्फ शरीर ही नहीं हो, कुछ और भी हो। और जब तुम इस बात को जान जाते हो तो पूरे फैल कर पूरे सिकुड़ते हो। पूरे सिकुड़ कर ही कोई पूरा फैल सकता है, और पूरा फैल कर ही कोई पूरा सिकुड़ सकता है। जब तुम कह दोगे कि ये सब कुछ ही मैं हूँ, उसके बाद में कुछ भी मैं कहने की जरूरत नहीं रहेगी। देखा कितना सिकुड़ गए। आज तक कहना पड़ता था बार बार कि ये मैं हूँ, वो मैं हूँ, और ये कह के करके सिकुड़ते थे। आज जब हमने कह दिया कि हम सब कुछ ही हैं, तो उसके बाद में कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इतने सिकुड़ गए। कहाँ तो फैलना चाहते थे सिकुड़ सिकुड़ कर, और कहाँ सिकुड़ गए तो फैल गए। पूरे फैल गए इसलिए पूरे सिकुड़ गए, और पूरे सिकुड़ गए इसलिए पूरे फैल गए। ये भी एक साथ ही होता है। यहाँ पूरा पूरा फैलाव कभी नहीं होता, और पूरा पूरा सिकुड़ाव भी कभी नहीं होता। नहीं होता है पूरा पूरा सिकुड़ाव, और नहीं होता है पूरा पूरा फैलाव। दोनों एक साथ चलते हैं, समानांतर हैं। समानांतर नहीं बल्कि संपाती कहो, संपाती कहो, एक दूसरे के ऊपर हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि जिस मात्रा में कोई जितना सिकुड़ता है उसी मात्रा में वो उतना फैलता भी है, उसी मात्रा में। इसलिए आगे बढ़ने के जो संकेत हैं या पीछे जाने के जो संकेत हैं, वो संकेत एक दूसरे में गुथे हुए हैं। उनको तुम अलग से देखने की कोई भी कोशिश मत करो। तुम वही हो, तुम उससे अलग नहीं हो। और जब तुम अपने आप को समग्र बोल देते हो, अस्तित्वगत, तो फिर दूसरी यात्रा शुरू होती है। उसके बाद में एकांत छा जाता है। उसके बाद में तुम व्याख्या नहीं करते कि क्या सुख है क्या दुख है, क्या हानि है क्या लाभ है, क्या हार है और क्या जीत है। तुम्हें क्या पता क्या हार है और क्या जीत है? तुम तो जब तक बनाए हुए थे कि ये जीत है तो समस्या थी, क्योंकि तुम कहते यही जीत है, यही तो कहते रहे हो तुम। लेकिन अब नहीं कह सकोगे, क्योंकि जो भी है वो तुम ही तो हो, और तुम्हारा होना ही जीत है।
जहाँ तुम नहीं थे वहाँ तुम हारे हुए थे, द्वंद्व था, अपूर्णता थी, वहाँ हारे हुए थे। अब क्या अपूर्णता होगी? अब तो हार भी मैं ही हूँ और जीत भी मैं ही हूँ, कर्म भी मैं ही हूँ और अकर्म भी मैं ही हूँ और सकर्म भी मैं ही हूँ, कर्म शून्यता भी मैं ही हूँ, क्रिया भी मैं ही हूँ, कर्म भी मैं ही हूँ, यानी ऑब्जेक्ट। और पराया और अपना भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि हर मनुष्य में मैं ही हूँ। माँ में भी मैं ही हूँ, तो मेरी माँ कौन होगी? मैं खुद माँ ही हूँ। माँ में मिला ही हुआ हूँ, माँ मुझ में मिली हुई है, पिता में मिला हुआ हूँ, हर मनुष्य में घुला हुआ हूँ, पिघल गया हूँ सब में। तो मुझसे कोई अलग नहीं। मैं किसी का बुरा कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि किसी का भी बुरा करूँगा तो मैं मेरा ही बुरा करूँगा, क्योंकि उसमें भी मैं हूँ, क्योंकि उससे ही मैं हूँ और मेरे से ही वो है। तो कौन तू और कौन मैं भी समाप्त हुआ, तू भी समाप्त हुआ, तो अपनापन छा गया। इसी को एकांत कहते हैं, इसी को एकांत कहते हैं, इसी को कहते हैं एक, इसी को कहते हैं अद्वैत, इसी को कहते हैं समाविष्टीकरण, इसी को कहते हैं सार, इसी को कहते हैं सार, इसी को कहते हैं आनंद। क्योंकि उसके बाद में न सुख की कोई वजह बची, न दुख की कोई वजह बची। तो जो भी हुआ स्वीकार है, आनंद है, मौज है, मस्ती है, मलंग है। जब तुम मलंग हो जाते हो, मलंग का अर्थ होता है हवाएं जहां ले जाएं, तिनके जैसा हो जाना। तिनके को हवाएं ले जाती हैं उत्तर, उत्तर चालू चलना, उत्तर चलना शुरू, दक्षिण ले जाती हैं, दक्षिण चलना शुरू, ऊपर उछालती हैं तूफान बनकर और उसके साथ उछलना शुरू, तिनके जैसे। और याद रखना, तिनका ही हवाओं जैसा हो सकता है, क्योंकि तिनका अगर हवाओं के साथ चल रहा है तो हवा हो ही गया, हवा ही हो गया। तो हवा ही चल रही है, तिनका नहीं चल रहा है, क्योंकि तिनका तो चल ही नहीं रहा है, हवा चला रही है, तो हवा ही चल रही है, तिनका तो चल ही नहीं रहा है। तो जब तुम तिनके जैसे हो जाते हो तो ईश्वर ही हो जाते हो। ईश्वर ही चल रहा है, ईश्वर खा रहा है, ईश्वर पी रहा है, ईश्वर सो रहा है, तुम कहाँ हो? मैं अलग ही नहीं हूँ, तो सब कुछ अस्तित्व हो गया। पदार्थ जैसा है वैसा मैं हूँ, मैं भी पदार्थ हूँ, मैं ही ऊर्जा हूँ, ऊर्जा भी मैं, पदार्थ भी मैं अस्तित्व हो गया। मैं पृथ्वी हूँ, मैं सूर्य हूँ, मुझसे कुछ भी अलग कहाँ है? तो जब कुछ अलग है ही नहीं तो उसके बाद में अंतर समाप्त हुआ, और अंतर समाप्त हुआ तो जो भी कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। मृत्यु से मुझे शिकायत क्यों होगी जब जन्म से आज तक शिकायत नहीं हुई? जन्म से भी कोई शिकायत नहीं हुई तो मृत्यु से भी कोई भी शिकायत मुझे नहीं है। मुझे किसी भी चीज़ से कोई शिकायत नहीं है। अब शिकायत का कोई स्थान कहाँ, गुंजाइश कहाँ बची है? कोई स्पेस ही नहीं बचा। अब तो जो भी है सब कुछ स्वीकार है, स्वीकार है, और सब कुछ मुझे अच्छा लगता है, वरदान लगता है, मुझे वरदान लगता है सब कुछ। जो भी एकांत साध लेता है उसके लिए सारी उलझनें समाप्त हो जाती हैं। उलझन है क्यों? उलझन हम बनाते हैं, अधूरापन उलझन है। और जब हम एक हो जाते हैं तो उलझनें समाप्त हो जाती हैं, उलझनें समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद में कुछ भी नहीं रहता जिसको कह सको कि ये उलझन है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चाहा न जीवन पा सका, चाहा न जीवन पा सका, चाहा न मृत्यु बुला सका। तुम ना जन्म अपने आप को दे सकते हो, ना तुम मृत्यु दे सकते हो। दोनों में से तुम कुछ भी नहीं दे सकते। और याद रखना, तुम फिर ये बोलोगे कि मैं आत्महत्या तो कर ही सकता हूँ। नहीं, आत्महत्या ना मृत्यु होती है। याद रखना, मौत नहीं होती आत्महत्या। सुसाइड और डेथ में अंतर होता है। सुसाइड, मर्डर, किलिंग एंड डेथ, इन शब्दों में अंतर होता है। हत्या होती है अपने फायदे के लिए किसी को मार देना। मर्डर, वध होता है जिसको मारना ठीक है, सही उद्देश्य से किसी को मार देना, वो वध होता है, शुभ है। हालांकि असमय मृत्यु है दूसरे की, लेकिन हो जानी चाहिए। उसको मारना ठीक है। जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है मारना रावण को। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, ठीक है कंस को मारना। लेकिन
ये भी अकारण मौत नहीं होती है। याद रखना, वध को अकारण या अकाल मृत्यु नहीं कहते हैं। वो उचित समय पर नहीं आई, ऐसा नहीं है, वो उचित समय पर ही आई है, क्योंकि अगर वध किया गया है तो सही तरीके से ही किया गया होगा, अगर वध किया गया है तो संतुलन से ही किया गया होगा, इसलिए वो मृत्यु ठीक है। और फिर भी उसको वध का नाम दिया जाता है क्योंकि वो किसी और के द्वारा मारा जाता है, वो अपने आप नहीं मरता है। ऐसा समझ लो जैसे फल पक कर गिरता है पेड़ से, पक कर गिरना, अपने आप गिरता है तो उसको डेथ कहते हैं, मौत, डेथ कहते हैं उसको। और अगर कच्चा कोई तोड़ दे लेकिन वो जहरीला फल है जो पेड़ को भी नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको पेड़ से तोड़ दो तो ठीक है, अच्छा ही किया, भले ही कच्चा सही, लेकिन टूटना चाहिए था क्योंकि जहरीला था। ठीक वैसे ही जो संतुलन को तोड़ते हों, जहरीले व्यक्ति हों, उनको आप वध कर दो, ठीक है, वो किल कहते हैं उसको, मारना अच्छी बात होती है, लेकिन मर्डर करना गलत बात होती है, हत्या करना गलत बात होती है। हत्या करने वाला तो हत्यारा होता है, और जो भी हत्यारा होता है वो खुद को मारता है, दूसरे को नहीं मारता। दरअसल हत्यारा और वध, इन दोनों शब्दों में अंतर ये होता है कि हत्यारा जो होता है, लगता तो ऐसा है हत्यारे को वो दूसरे को मार रहा है, लेकिन सच बात यह है कि वह अपनी ज़िंदगी को काट डालता है, वह ज़िंदगी को मार देता है, अपने आप को मार देता है। वो अपने आप को इसलिए मार देता है क्योंकि हकीकत में जिसको नहीं मारना चाहिए उसको मारने जाओगे तो तुम वो ही हो, तुम्हारी सोच तुम हो, तुम्हारी नीयत तुम हो। तो कुल मिलाकर अगर तुम्हारे अंदर मारने का विचार भी है तो तुम मर तो पहले ही गए, वो तो माध्यम है कि तुम दूसरे को मारकर, तुम्हारी ही नज़रों में तुम गिर जाते हो अगर तुम हत्यारे हो, और जो अपनी नज़रों में गिर गया हो वही तो मरा हुआ है, वो मर चुका है। इसलिए हत्यारा जो होता है वो खुद को मारता है, और वध जो होता है वो किसी, जैसे तुम्हारा हाथ है, तुम्हारे हाथ में जहर फैल जाए किसी बीमारी से, तो हाथ को काटना ठीक है, ये शरीर की सुरक्षा करेगा, वरना तो इसी हाथ के जरिए पूरे शरीर में भी जहर फैल सकता है। तो इससे अच्छा है कि तुम हाथ को काट कर हटा दो, इससे शरीर की सुरक्षा हो जाएगी। तो वध ऐसा ही होता है, जो समाज के, संसार के या धर्म के या अस्तित्व के अनुकूल नहीं है, ऐसे व्यक्ति को काट दो, मार दो, जैसे हाथ को काटा है, जैसे राम ने रावण को मारा, उसको मार ही देना चाहिए था, उसका समय वही था। और याद रखना, ये अकाल मृत्यु नहीं है, ये उचित मृत्यु है। लेकिन जो सबसे ऊंची मृत्यु है वो होती है डेथ। डेथ का मतलब होता है अपने आप पक कर गिरना, हाथ भी जहरीला नहीं हुआ, शरीर खराब भी नहीं हुआ, पका गिरा। और याद रखना, जो फल पक कर गिरते हैं वो मीठे होते हैं, जो वो पूरी ज़िंदगी जी कर जाते हैं। जो पूरी ज़िंदगी जी कर गया है, जिसने पूरा सार निचोड़ लिया हो पेड़ का, जिसने पूरा सार निचोड़ लिया हो जीवन का, उसको आती है मौत, उसको कहते हैं डेथ। डेथ और महापरिनिर्वाण एक ही बात है, जिसको निर्वाण कहते हैं, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, एक ही बात है। उसका अर्थ होता है पक कर, पी कर पूरा रस जीवन का आदमी जा रहा है, उसको कोई शिकायत नहीं है, कोई कसक नहीं बची, ठसक से जा रहा है, और उचित है उसका जाना। तो वो होती है अस्तित्वगत मृत्यु, उचित होती है। तो सबसे ऊंचाई पर ये होते हैं। और जो आत्महत्या होती है वो होती है कच्चा गिर जाना, सुसाइड होती है आत्महत्या। और आत्महत्या का अर्थ होता है कि कच्चा फल जैसे टूट कर गिर गया हो, ना तो पूरा पका ना पूरा जिया। याद रखना, वो मरा नहीं है, डेथ नहीं हुई उसकी। डेथ के लिए तो बहुत शक्ति चाहिए, जीना चाहिए। आत्महत्या तो बच्चों का काम है, खेल है, कुछ नहीं है। इस बीज को फिर यात्रा करनी पड़ेगी। ये क्या समझ रहा है कि ये मर करके कच्चा फल अगर गिर गया है नीचे तो ये पूरी मिठास पी लेगा? ये मिठास इसमें नहीं होगी, मिठास इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि ये पका ही नहीं है, और जो पका नहीं है उसमें मिठास नहीं हो सकती। और याद रखना, इसके बीज भी अल्प विकसित हैं, इसलिए इसको फिर पुनः नए बीज बनाने होंगे, और ये फिर पुनः बीज बनाएगा, नए बीजों का ही निर्माण करना होगा इसको दोबारा से। इसलिए ये तो आत्महत्या जो कर रहा है, ये मरेगा तो कभी भी नहीं, इस स्थिति में ही रहेगा जहाँ है, वहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा बस। और आगे इसको बढ़ना होगा। ये क्या समझ रहा है कि अगर धारा से कट जाएगा तो ये बच जाएगा? अस्तित्व ऐसा नहीं करने देता, ये फिर इसको बीज बनना पड़ेगा,
और फिर इसको वापस वही यात्रा करनी पड़ेगी और फिर यहीं से पकना दोबारा शुरू करना पड़ेगा। आत्महत्या से कोई फायदा नहीं होता, याद रखना। आत्महत्या करने से तुम बच नहीं सकते। यही स्थिति, जिस स्थिति की वजह से, जिस डर की वजह से, जिस संकट की वजह से तुम आत्महत्या कर रहे हो और जो सोचकर तुम आत्महत्या कर रहे हो, यही स्थिति, वही बिल्कुल वही की वही स्थिति तुम्हें दोबारा मिलेगी। तुम्हें दोबारा मिलने वाली है यही की यही, ऐसा का ऐसा ही, इतना ही कच्चापन तुम्हें दोबारा मिलेगा तुम्हें यही कच्चापन। और फिर तुम्हें इससे आगे ही बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ने से भागने का कोई उपाय नहीं है, जीने से भागने का कोई उपाय नहीं है। और आत्महत्या करने से तुम मर नहीं जाते, उसको मरना नहीं कहते। इसलिए जीवन जो देता है वही स्वीकार करें, जो जीवन देता है वही स्वीकार करें। तो तुम मृत्यु भी नहीं बुला सकते। चाहा ना जीवन पा सका, चाहा ना मृत्यु बुला सका। देखा अस्तित्व प्रकृति, नेचर, एग्जिस्टेंस जो है वो तुम हो। और फिर मृत्यु बचती नहीं है। ये तो भाषा की बातें हैं कि जीवन ना बुला सका, मृत्यु ना बुला सका, ना, ये सिर्फ शब्द हैं। वैसे भी कहाँ मृत्यु कहाँ जीवन, जीवन मृत्यु गायब हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सुख और दुख गायब हो जाते हैं। जीवन मृत्यु बचे ही नहीं ना, बच कहाँ गए? कहाँ, कौन से जीवन और मृत्यु? किन जीवन और मृत्युओं की तुम बात कर रहे हो? कोई जीवन और मृत्यु नहीं है। मृत्यु, जन्म, इनसे बड़े कोई झूठ नहीं होते। यात्रा होती है बस। तुमने देखा गौर से किसी पेड़ को, पहले वो किसी बीज से अंकुरित हुआ, उसके बाद में वो बढ़ा, उसके बाद में उसकी डालियाँ आई, फल आए, फल के बाद में तुम्हें पता है फल के बाद में क्या होता है? फल के बाद में फिर फल के भीतर बीज आते हैं। बीज से ही शुरू किया, बीज ही बढ़ गया, लेकिन जो नया बीज होगा उसमें धरती के तापमान के बदलने के गुण होंगे। जैसे जो पहला बीज है, पहला बीज बड़ा हुआ, पेड़ बना, पेड़ बनने, जो पेड़ बन रहा था, तो पेड़ बनने में तापमान के बदलाव, मिट्टी के गुणों में परिवर्तन, पृथ्वी का घूमना, क्षण क्षण प्रकृति का परिवर्तन, ये सब कुछ बदलता है। तो बीज जब बड़ा होता है तो वृक्ष उन सबको सोखता है। तो कुल मिलाकर बीज की यात्रा वृक्ष है, और वृक्ष जो है वो बीज के गुणों को बदल रहा है। बीज अपने गुणों को बदलने के लिए ही वृक्ष बनता है। और याद रखना, वो फल देता है बीच बीच में और बढ़ता रहता है आगे, और उसके बाद में जो नया बीज बनता है उसमें नए गुण होते हैं, पुराने गुण नहीं होते हैं। क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि जो ये बीज बढ़ा था वो पहले जैसा बीज नहीं हो सकता, क्योंकि ये गुजर कर आया है। और जो गुजर कर आया है वो आदमी भी दूसरा बन जाता है, जो गुजर कर आता है, जो किसी स्थिति से गुजर कर आता है, जो किसी अलग देश से, अलग संस्कृति से गुजर कर आता है, वो आदमी दूसरा हो जाता है, वो कुछ नया पा लेता है। जैसे मान के चलो, एक आदमी है जो अपने घर में ही रहा 25 साल 30 साल, और उसके बाद में वो अमेरिका घूमने गया, कनाडा घूमने गया, ब्रिटेन घूमने गया, इंग्लैंड गया, वो कई देशों में घूमा, तो वो वैसा ही व्यक्ति नहीं हो सकता। जो अगर वो वापस आ जाए तो वैसा ही व्यक्ति रह नहीं सकता जैसा वो पहला था। अब वो बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि वो गुजर कर आया है, क्योंकि वो यात्राएं करके आया है, क्योंकि वो नया सीख के आया है। उसकी समझ, उसकी सोच वैसी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने अलग अलग संस्कृतियां देखी हैं, उसने अलग अलग लोग देखे हैं, उनकी समझ देखी है, जीने के ढंग देखे हैं, अलग खाने देखे हैं, रीति रिवाज देखे हैं, कपड़े देखे हैं। तो वो पहले जैसा तो हो नहीं सकता। और अगर वो पहले जैसा नहीं हो सकता तो इसका अर्थ है कि वो बदल कर आया है। बीज वही था, लेकिन जो गुजरा है वो नया बनकर आएगा, उसके गुण बदल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें पुराने गुण नहीं होंगे, पुराने गुण भी होंगे, बस गुण और बढ़ जाएंगे, गति हो जाएगी। प्रकृति में कुछ नहीं होता, सिर्फ गति होती है, न मृत्यु होती है, न जीवन होता है। अब याद रखो, जैसे कि घटनाओं के हमने नाम रख दिए हैं, मृत्यु घटना है, सिर्फ घटना। ठीक वैसी ही घटना जैसे आज तुम कोई काम कर रहे हो, जैसे तुम आज बोल रहे हो, जैसे खा रहे हो, जैसे पी रहे हो, ये ऐसी ही घटना है, एक मृत्यु, नॉर्मल, एक जस्ट एन इंसिडेंट, ओनली इंसिडेंट, और इसके अलावा वो कुछ नहीं है। मौत कुछ भी नहीं है, एक घटना होती है। जैसे ये आदमी चला, तो चलना, और उसके बाद में कहीं बस में बैठा, एयरपोर्ट पहुंचा, उसके बाद में फिर घूमने गया,
बैठने पर जो किया, जैसे ये क्रियाएं हो रही हैं, एक एक क्रिया, ऐसी ही एक क्रिया एक मृत्यु है। इसमें पता नहीं हमने क्या बना रखा है उसको इतनी बड़ी बना दिया है मृत्यु को कि पता नहीं क्या होगा, ऐसा होगा, कितना दर्द होता है। कुछ भी दर्द नहीं होता है। पके हुए फल जब गिरते हैं उनको कोई दर्द नहीं होता है। पका हुआ अपने आप ही गिर जाता है, टूट जाता है। ऐसा समझो जैसे पूरा भर गया हो, उसके बाद में टूट कर अपने आप गिर गया हो, अलग हो गया हो, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बच्चा जब माँ के पेट में पक जाता है तो माँ के पेट से अलग हो जाता है और कोई उपाय नहीं है उसको पेट में रखने का वापस। कोई तरीका नहीं है कि माँ अपने बच्चे को पैदा ना करे और बाहर ना आने दे, ऐसा कोई उपाय नहीं है। अगर माँ कोशिश भी करेगी, उसको अंदर मारेगी, तो याद रखना बालक मर सकता है पर बाहर आने से नहीं रुक सकता अगर उसके पेट में है तो जो है सो है, वो तो होगा, उसको रोका नहीं जा सकता। और याद रखना माँ को बच्चे को जन्म देने में कोई भी तकलीफ नहीं होती है, तकलीफ मन को होती है, क्योंकि मन हमारी अपूर्ण मान्यताएं हैं। प्रकृति ने सब व्यवस्थाएं की हुई हैं, हमें दर्द नहीं होता है। माँ अगर बच्चे को जन्म देती है तो उसको इतनी शक्ति भी मिलती है कि वो दर्द में नहीं रहेगी, दर्द नहीं होता है। उसके अंदर ऐसे हार्मोन प्रवेश कर जाते हैं, उफनने लगते हैं वो, कि उसके बाद में उसको दर्द नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो अगर सोचती है कि दर्द हो रहा है, तो याद रखना वो सिर्फ उसने बातें सुनी है कि दर्द होता है, लोगों से सुनी है, पड़ोसियों से सुनी है, और जो वो बातें सुनी है फिर जैसे ही उसको लगता है कि अब मैं भी बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, तो उसको मन को पीड़ा होती है, शरीर को पीड़ा नहीं होती है, और फिर वो पागल सी हो जाती है, विक्षिप्त हो जाती है, उसे लगता है कि दर्द हो रहा है, दर्द नहीं होता है। ये हमारी अपूर्णताएं हैं जो दर्द देती हैं, हकीकत में दर्द नहीं होता है। पके हुए फल को गिरने में क्या दर्द होता है? फल को कोई दर्द नहीं होता, ना फल को दर्द होता है, ना पेड़ को दर्द होता है, किसी को भी कोई दर्द नहीं होता। वैसे ही मृत्यु में भी कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि वो पकाव है। हाँ, उसमें दर्द होता है जो आत्महत्या करते हैं, उसमें दर्द होता है। और याद रखना, मर्डर करने में, हत्या करने में भी कोई दर्द नहीं होता। उसको जिसकी हो रही है उसको दर्द होता है, जो कर रहा है, जो कर रहा है वो परम पीड़ा में है, तभी तो कर रहा है। याद रखना, हत्या जिसकी होती है उसको तो पता भी नहीं चलता कब हो गई, वो तो विदा हो गया। जैसे आज मीट इंडस्ट्री बहुत बड़ी हुई है, तो मांस खाने वाले लोग मार देते हैं जानवरों को, तो वो समझते हैं कि वो जानवरों को मार रहे हैं। सच ये है कि वो अपने प्रेम को मार रहे हैं, वो अपने प्रेम करने के ढंग को मजबूत नहीं रख पाएंगे, वो अपने को मार रहे हैं। उन्होंने अपनी ही हत्या कर दी, अपनी ही हत्या। इसीलिए आपको आर पार दृष्टि की समझ होनी चाहिए। इसी को तीसरी आंख कहते हैं, जीवन को देखने की गहराई। जीवन को देखने की गहराई ही तीसरी आंख है। और जब तीसरी आंख आ जाए तो उसके बाद में जीवन की हर दृष्टि श्रृंगार ही तो है, कुछ भी क्यों ना हो। जिसे हम शुरुआत में भद्दा कहते थे, जब देखना नहीं आता था, तो भद्दा उसके बाद में कुछ नहीं रह जाता जब आप समझ जाते हो, क्योंकि भद्दापन सुंदरता का कारण है। सौंदर्य दिखेगा ही नहीं अगर भद्दापन ना हो। अगर काला ब्लैक बोर्ड ना हो तो सफ़ेद चौक उस पर चलेगा कैसे? सफ़ेद ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक नहीं चला सकते, काले ही ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेदी दिखती है, सफ़ेद दिखता है। इसलिए उसके पीछे भी, सुंदरता के जो पीछे भी छिपा है वो भद्दापन है। और अगर सीधे शब्दों में, सीधे लफ्ज़ों में बोलूं तो भद्दापन ही सुंदरता का कारण है, भद्दापन ही सुंदरता है, भद्दापन भी सुंदरता है। इसीलिए जीवन को गौर से देखोगे तो जानोगे कि चाहने से कुछ नहीं होता, भागने से कुछ नहीं होता। जो होता है वो पूरा होता है, अधूरा पकड़ने से सिर्फ पीड़ा होती है और कुछ भी नहीं। चाहा ना जीवन पा सका, चाहने से कुछ नहीं होता। चाहा ना जीवन पा सका, चाहा ना मृत्यु बुला सका। कैसी तुम्हारी रीति है, यह भी नहीं, वह भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कैसी तुम्हारी रीति है, ऐसी ही रीति है कि सारी रीतियों का समावेश है उसमें।
सभी रीतियां समाप्त हो जाती हैं वक्त के साथ, संस्कृतियां, सभ्यता मिट जाती हैं, युग मिट जाते हैं, विकास और विनाश की व्याख्याएं रह जाती हैं, लेकिन जो है उसके पीछे वो चलता रहता है और उसी को जीवन कहते हैं। कैसी तुम्हारी रीति है, यह भी नहीं, वह भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, न जीवन न मृत्यु। और जब कहते हैं कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो इसका अर्थ ही होता है कि सब कुछ यही, सब कुछ यही। ऐसा भी कह सकते हैं कि सब कुछ यही, सब कुछ यही, क्योंकि यही सब कुछ है। जहाँ पर भी तुम कहते हो कि बस यही, तो उसी के बारे में समझ लेना कि बस यही नहीं। याद रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप कभी भी व्याख्या करें कि बस यही, ऐसा ही, यही होता है, यही परिभाषा, यही सिद्धांत, तो याद रखना इसका पक्ष ये भी हो सकता है कि यह नहीं, बस यही नहीं, और भी दूसरा पक्ष भी हो सकता है। लेकिन जब कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं, तो फिर ये भी कह सकते हैं कि सब कुछ यही। चाहा न जीवन पा सका, चाहा न मृत्यु बुला सका, कैसी तुम्हारी रीति है, यह भी नहीं, वह भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों लिपटने सुख से लगा, क्यों लिपटने सुख से लगा, क्यों भागने दुख से लगा। जब जानता हूँ सत्य तो, जब जानता हूँ सत्य तो, सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस साधना से क्या हुआ, इस साधना से क्या हुआ, आराधना से क्या हुआ। यदि कर सका प्रिय का इधर, मुख भी नहीं, रुख भी नहीं। यदि कर सका ना प्रिय का, यदि कर सका ना प्रिय का इधर, मुख भी नहीं, रुख भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। साधनाएं, आराधनाएं, विधियां, तौर तरीके, भागना या ना भागना, जीवन में होना ही। किसी भी स्थिति में, चाहे बुरी स्थिति हो चाहे अच्छी स्थिति हो, जीवन में होना ही, कैसे भी जीवन में होना ही आपकी आराधना है, साधना है। लेकिन अगर तुम उस साधना से सधने की तैयारी करो तो, सध जाना, सधने की कोशिश करना, किसी भी तरीके से करना, तरीके की कोई, विधि की कोई ज़्यादा महत्ता नहीं है। बस जो करना चाहते हो वो होना चाहिए, सधना चाहिए, सीखना चाहिए। सीखना जरूरी है, और जो सीखता नहीं है उसको तुम कहीं भी ले जाना, उसको पूर्णता, उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो बस ऊपर ऊपर जो करता है, दरअसल जो करना चाहता है उसको करने की बस कोशिश करना, और उसको साधना नहीं, उसको सीखना नहीं, बस ऊपर ऊपर उसको दिखाना, यह पाखंड कहलाता है। तुम चाहे अच्छा चाहो, यहाँ तक कि बुरा भी चाहो, पर जो बुरा चाहते हो उसको करने का भी प्रयास करना साधना है। लेकिन अच्छा भी चाहो, लेकिन फिर भी उसको करो नहीं, सीखो नहीं, जानो नहीं, समझो नहीं, तो वो भी साधना नहीं है, वो भी साधना नहीं है। साधना गहरी बात है, साधना जीवन की निर्मिति है, निर्मिति है। सारा सार एक है, और जब तुम सार में आ जाते हो तो तत्पश्चात तुम्हारी मांगें समाप्त हो जाती हैं। क्या चाहूँ मैं, जब सब कुछ हूँ ही तो चाहने को बचा क्या। बस गति होती रहे, गति ही तो है जीवन में, गति ही तो है। क्या जन्म जीवन है? जीवन और जन्म को हम एक समझ लेते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि जन्म तो सिर्फ पैदा होना है और मृत्यु उसका विपरीत है, लेकिन जीवन दोनों में है। मृत्यु भी होगी, ये जीवन का ही तो भाग है, और जन्म भी होगा, ये भी जीवन का भाग है। जीवन सब जगह है, जब सभी जगह है जीवन, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ भी जीवन है, जीवन ही है। इसीलिए मांगने को कुछ भी नहीं बचता, तुम्हारी मांगें समाप्त हो जाती हैं, बस यात्रा ही आगे रह जाती है। कुछ बात दिल की कह सकूं, उपहास जग का सह सकूं, सुख दुख में सब में रह सकूं, इतना मुझे अधिकार दो, मुझको ना सुख संसार दो। मांगें समाप्त हो जाती हैं, सुख संसार की ख्वाहिश नहीं रहती, सुख संसार की ख्वाहिशें नहीं रहती। बस मैं बढ़ सकूं, चल सकूं और
जैसा जीवन है वैसा ही मैं कुछ में छेड़छाड़ ना करूं, भेद ना करूं, पूरा पूरा जी सकूं। बस यही तुम्हारी चलने की, गति की और थिरकन की वजह होती है, और कुछ भी नहीं। कुछ बात दिल की कह सकूं, कुछ बात दिल की कह सकूं, उपहास जग का सह सकूं, सुख दुख में सम रह सकूं, इतना मुझे अधिकार दो, मुझको ना सुख संसार दो। मैं नित नई पालूं व्यथा, मैं नित नई पालूं व्यथा। व्यथाओं को पालना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन व्यथाएं भी बुरी नहीं लगती जब जीवन का पार्ट होती हैं, जीवन का अंश होती हैं, जीवन का भाग होती हैं। दिखाई देता है कि व्यथा भी जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। व्यथा सीढ़ी है, अगर व्यथाएं ना हो तो चलना कैसे आएगा। अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर खुद कहते हैं कि मैं नित नई पालूं व्यथा, मेरी निराली हो कथा। मैं नित नई पालूं व्यथा, मेरी निराली हो कथा। जिसका ना आदि अंत हो, वह प्रेम पारावार दो, मुझको ना सुख संसार दो। साहस हृदय में दो अमर, चूमूं तरंगों के अधर। नौका भंवर में डालकर, चाहे ना फिर पतवार दो, मुझको ना सुख संसार दो। पतवारें नहीं चाहिए, सहारे नहीं चाहिए, बस नाव चलती रहे और मैं उसे चलाऊं, साहस करूं, यही जीवन का स्वाद है। मैं कुछ भी ना करूं ऐसा कैसे हो सकता है, और मैं ठहर जाऊं ऐसा कैसे हो सकता है। बस मुझे गति करनी है, ठहरना नहीं है। नौका भंवर में डालकर, चाहे ना फिर पतवार दो, मुझको ना सुख संसार दो। मांगे भीख भिखारी बना देती हैं। भीखें जब तक हैं तब तक तुम अमीरी कैसे साधोगे। आदमी बड़ा विलक्षण प्राणी है, वो सोचता है कि वो भीखें भी मांगे और रईस भी बन जाए। ऐसा कैसे हो सकता है जब तुम्हारी मनोवृत्ति भीख मांगने की है, ईश्वर से ही सही, लेकिन भीख मांगने वाले कैसे भी क्यों ना हो ईश्वर को पसंद नहीं आते, अस्तित्व को पसंद नहीं आते। अस्तित्व फिर उन्हें भिखारी ही बनाता है। जो भी मांगता है वो भिखारी होगा, कुछ भी कर ले वो भिखारी होगा। कुछ भी मांगता हो, यहाँ तक कि मोक्ष भी मांगता हो, मुक्ति भी मांगता हो, निर्वाण भी मांगता हो, वो भी भिखारी होगा। मांगना कुछ भी नहीं है, तुम हो। अरे सच बात तो यह है कि तुम अपने को ही नहीं जानते, क्या मांगते फिर रहे हो। तुम खुद हो ही वही, तो फिर मांगने की जरूरत कहाँ बची। अपने आप से मांग रहे हो और मांग कर जीवन का अपमान कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। इसीलिए मुक्तान गोष्ठी सुखासन तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। और एकांत की गुफा ही तुम्हें सुख की गोष्ठी और गहरे आसन देती है। जीवन की यही गहराई है कि अपनी नज़रों को आर पार सार बनाइए और असार को बिसार दीजिए और अपने को पसार दीजिए। यही जीवन की सारभूत सत्ता, और तुम ही वो सारभूत सत्ता हो, तुम ही शांति हो। शांति तुम हो, ऐसा नहीं है तुम्हें शांति चाहिए, तुम होना ही शांति है, अपने आप होना ही शांति है। तुम हो जाओ, बस तुम भी छोड़ो, हो जाओ। जब हो जाओगे शांति हो तुम, सुख हो तुम, आनंद हो तुम, परमात्मा हो तुम हो। बस यही तुम्हारी जीवन की गत्यात्मकता और सार होना चाहिए। अगला वाक्य फिर